इंग्लिश की सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट किए थे कि भैया बस आप वीडियोस बनाओ। पहला वाला वीडियो 2 घंटे 49 मिनट्स का था, उसमें इतने सारे व्यूज़ है। इस सेकंड वीडियो आप लोगों का 1.5 घंटे से ऊपर का था, उसमें आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया। अब ये जो वीडियो है ना, एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया था। सबसे पहले जो था वो आप लोगों को सबसे लंबी वीडियो क्यों होती, क्योंकि उसमें बिल्कुल मेरे को बेसिक से बताना था। सो उस पर भी इतना ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, उसके लिए अगेन थैंक यू वेरी मच। सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू रोर एनडीए। दिस इज नरेंद्र खत्री। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरी सिटी आप लोगों को डिस्ट्रॉयड दिख रही है। सेम इसी तरीके से आज हम लोग एरर का ये लास्ट वीडियो है एंड वी विल डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर आप लोगों का जो अभी आप लोगों का एनडीए में आ रहा है ना, हर एक चीज़ को डिसमेंटल करके दूंगा, कैसे करके आप लोगों के जो एरर्स है वो इसके बाद आप लोगों से ऑलमोस्ट सारे के सारे बन जाएंगे। चलो अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। दिस इज द थर्ड पार्ट एंड यू नो दिस कि दिस इज द थर्ड पार्ट। यहाँ पर हम लोग प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और कुछ एडिशनल रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन, क्योंकि हर साल सीडीएस में आप लोगों के 10 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। वेदर यू आर एनडीए एस्पिरेंट और सीडीएस एस्पिरेंट, भाई साहब तुम लोग इसको नहीं छोड़ के जा सकते। यू कांट स्किप दिस। और एनडीए वाले को सही बताओ ना, अब बहुत हाई चांसेस बन गए कि ये एनडीए में आ जाए और रेगुलर बेसिस पे आ जाए। क्यों? क्योंकि ये सीडीएस में बहुत ज़्यादा रेगुलर है। चलो अब आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, आप लोगों के थर्ड है, यानी कि आज 13 अगस्त है, आज हम लोग ये कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो होगा 17 अगस्त को आएगा, फिर आप लोगों का 20 अगस्त को आएगा। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों ने शेड्यूल देख लिया होगा। थोड़ा सा चेंजेस किए थे वो आप लोगों ने देख लिया होगा। जो आपका सीक्वेंस इन सीरीज ऑफ 15 को आएगा, जो आप लोगों का वन शॉट आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ ना, आप लोगों का वापस से बाहुबली साहब आ चुके हैं। क्या करने के लिए? आप लोगों के कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए एग्जैक्टली में आप लोगों को कितना आता है। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जब किया था, इतने इंसेन मार्क्स आए थे ना बच्चों के, मतलब मज़ा आ गया था जब उन्होंने अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखा था। लेट्स सी क्या इस बार तुम लोग टॉप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। लास्ट टाइम जिसने टॉप किया था उसका मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से शेयर किया था, जिसने भी आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर किया था। इस बार देखते हैं कौन टॉप करता है, किसको जो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर करता हूँ। चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, नो एरर। एक काम करो, आराम से इसको देख लो, पॉज कर लो, यहां पर आप लोग अपने टिक मार्क कर लेना। फिर उसके बाद देखते हैं किसका आप लोगों का सबसे ज्यादा करेक्ट होता है और कौन है जो टॉप मारता है। देख लिया? और एक आप लोगों का यहां पर भी है, इसे भी देख लो। डन। चलो यहां पर से अगर मैं बात करूं, सो आप लोगों का फर्स्ट जो है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ये सीडीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में एक कोटेशन है कि सारी चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो यहां पर आप लोगों का याद रखो, ऑल हो गया, दैट ग्लिटर्स हो गया। तुम बोलोगे भैया प्लूरल है, नहीं, फिर भी यहां पर क्या आता है? सिंगुलर आता है, क्योंकि ग्लिटर्स क्या है? अनकाउंटेबल है, इसीलिए। समझ रहे हो? तो यहां पर आप लोगों का ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये आप लोगों का एकदम करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन फर्स्ट का सही है। नेक्स्ट, the question is often raised that whether it is desirable to send Indian students abroad since they rarely return। अब तुम बोलोगे भैया since जो है ना, ये आपका टाइम क्लॉज तो है नहीं है टाइम क्लॉज। अभी बताऊंगा तुम लोगों को since का किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों का बी वाला। क्यों? अरे दैट श्योरिटी के लिए होता है, वेदर आप लोगों का डाउट के लिए होता है। दैट एंड वेदर दोनों के दोनों सेम कैसे आ सकते हैं? दोनों के दोनों नहीं आएंगे ना, इसीलिए क्या होगा? दैट एंड वेदर होगा। नेक्स्ट आप लोगों का थर्ड वाला, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर माई सिस्टर, नो एरर। क्या होगा? बोलो बोलो। ये एकदम इन डेप्थ जो चीजें मैंने बताई थी ना तुम लोगों को प्रेपोजिशन फर्स्ट वाले लेक्चर में, यहां पर वही काम आएगा। आप बोलोगे भैया क्या? ये देखो, इसका सबसे पहली बात एरर सी आएगा। क्यों आएगा? नीदर कितनी चीजों के लिए बोला था? आप बोलोगे भैया 2 चीजों के लिए बोला था, तो यहां पर क्या आना चाहिए था? सिस्टर्स आना चाहिए था ना, इसीलिए। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा? दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन एंड देयर इज नॉट मच टू सी, सो अ फ्यू टूरिस्ट कम हियर। हो गया दिस टाउन। अब तुम ये बताओगे दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन, अगर ये ज्यादा नोन नहीं है तो यहां पर कितने टूरिस्ट आएंगे? आप बोलोगे जी बहुत थोड़े। आप ऊपर से नेगेटिव सेंस में बात कर रहे होंगे, तो यहां पर अ फ्यू क्यों आया? अ फ्यू तो किसके लिए होता है? जब आप लोगों का आप पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हो तो और कहते हो है, एक कंसिडरेबल अमाउंट में है, तो यहां पर आप लोगों का क्या होगा? आंसर विल बी डी एंड ए यहां पर नहीं आएगा।
देख रहे हो कितना लॉजिकली आप लोगों की चीजें चल रही है। ये वाला बताओ, इट इज टाइम, क्या बताया था, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां देखो फर्स्ट फॉर्म है, क्या आएगा, डी आएगा, आंसर इज बी। बताओ 5 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। चलो अब इसके अलावा लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी चीजें की थी, अब इसका आंसर क्या होगा बताओ, बोलो क्या होगा इसका आंसर। फटाफट क्या होगा, यू आर, यहां देखो, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माई हम्बल अबॉर्ड। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं क्या होगा, माई हो गया, प्रोनाउन हो गया, हम्बल हो गया, हम्बल तो एडजेक्टिव होता है ना, तो ये क्या होगा आप लोगों का सीधा सीधा, आप बोलोगे भैया नाउन होगा, खत्म। क्योंकि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है या तो प्रोनाउन होंगे या नाउन होंगे, पता है ना, बस तो ये नाउन है, ये प्रोनाउन है नहीं, ये नाउन होगा, फिर खत्म। दिख रहा है ना, सुनो वापस से क्या बता रहा हूं, आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आप लोगों का या तो प्रोनाउन होगा या तो आप लोगों का नाउन होगा। आपको पता है ये आपका प्रोनाउन हो गया, माई पोजेशन बता रहा है, हम्बल आप लोगों का एडजेक्टिव हो गया। कैसा पता चला, क्योंकि अबोर्ड अगर ये नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ये बचा गया, नाउन ही होगा ये। आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्या होगा, द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, यानी कि सिचुएशन हमारी कंट्रोल से बाहर है। आप बोलोगे जी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन तो 100% नहीं है, मैं तुम लोगों को एक ऑप्शन पहले ही बता देता हूं। नेक्स्ट क्या होगा, आप बोलोगे भैया ये एडवर्ब तो नहीं है, नहीं एडवर्ब भी नहीं है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है ये। नेक्स्ट आप लोगों का एक्चुअली में ये क्या है जी, प्रेपोजिशन है। क्यों, बियॉन्ड, ये बेसिकली क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, किसकी, नाउन की पोजीशन बता रहा है। किसकी पोजीशन, नाउन की पोजीशन। अब इसे बताऊंगा कैसे करके होगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, आई डिड नॉट टेल हिम, ये वाला भी आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये वाला क्या होगा, ही ड्राई क्लीन माई कोट नाइसली, बहुत अच्छे से इसने क्या किया, मेरे कोट को ड्राई क्लीन किया है। तो क्या होगा, नाइसली लिखा है, मेरे कोट को क्या किया है, बहुत ही अच्छे से किया है, मेरा कोट, और नाइसली बोला है। क्या होगा, क्या ये आप लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन है, जी नहीं है। क्या ये आप लोगों का कंजंक्शन है, जी नहीं है। क्या ये आपका एडजेक्टिव है, भाई एडजेक्टिव होगा, मेरे कोट को क्या किया है, बहुत ही नाइसली किया है। क्या नाइसली किया है, आपका ड्राई क्लीन नाइसली किया है। ड्राई क्लीन क्या है, वर्ब है, वर्ब को कह रहा है ड्राई क्लीन बहुत नाइसली किया है, कोट नहीं नाइसली किया है, ड्राई क्लीन नाइसली किया है। तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा नहीं। क्या होगा जी, दिस इज योर वर्ब, इसके बारे में जो बता रहा है दैट इज एडवर्ब। आ रहा समझ में। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, कह रहा वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम। कह रहा ये आप लोगों का क्या नया आइटम होगा क्या, वुड यू लाइक टू बाय दिस न्यू आइटम, इस नए आइटम को खरीदना चाहते हो। वापस से सेम चीज है, यहां पर आप लोगों का सब्जेक्ट होगा, इधर के साइड देखो आप लोगों का ऑब्जेक्ट होगा, आइटम क्या हो गया आपका नाउन हो गया, न्यू क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, दिस की बात कर रहा है, दिस क्या होगा आप लोगों का, क्या डिटरमाइनर होगा, एडजेक्टिव होगा, इंटरजेक्शन होगा, या फिर आप लोगों का क्या होगा, कंजंक्शन होगा। बताओ क्या होगा, आप लोगों को बताया था दोनों ऑप्शंस है। दिस के पीछे कोई आप लोग वर्ड लगा सकते हो, क्या बताया था, नहीं लगा सकते, तो आप लोगों का ये क्या होगा, डिटरमाइनर। दिस, दैट, दोज बताया था ना, ए और एन को भी आप लोग क्या लेते हो, डिटरमाइनर की तरह यूज करते हो। बाकी आप लोगों का जो ये है ना, ये वाला आप लोगों का क्या है, ये वाला वापस से आप लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट बारी में मैं इसको और ज्यादा डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो अब अपने फुल फ्लेज अपना स्कोर लिख देना। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दिस इज योर इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन आपका होता क्या है, ठीक है, होता क्या है इंटरजेक्शन जी। आप लोगों के अगर इंटरजेक्शन की मैं बात करूं तो तुम्हें लगता होगा भैया बहुत तगड़ा टॉपिक है, बस 2 मिनट भी मत दो मेरे को, सिर्फ तुम 10 सेकंड दो, बस 10 सेकंड दे रहे हो, अपना स्टॉप वॉच कर लो जी, स्टार्ट। देखो भाई इंटरजेक्शन क्या होता है, जहां पर आप लोगों का क्या होता है, सडन रिएक्शन होता है, बस खत्म। अब आप बोलोगे भैया अभी तो 5 ही हुए हैं सेकंड, खत्म हो गया। सडन रिएक्शन, सडन रिएक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हो। आप कहते हो वाओ, क्या कहते हो जी, वाओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कहते हो जी अलाज, ठीक है, और जो लड़कियां कहती है आउच, वो वाला, समझ रहे हो, एकदम सडन सा रिएक्शन निकलता है ना, ओह इंडिया वन द मैच, ऐसे करके आता है ना, ओह या वाओ इंडिया वन द मैच, बस यही वाला। जहां पर एकदम से सडन सा रिएक्शन निकलेगा दैट इज योर इंटरजेक्शन। अब देखो कैसे क्या आता है, यहां दिख रहा है ओ नो, ओ नो कह रहा है तो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन। तो भैया अगर ये पढ़ाई की बात करते हैं तो यहां पर आप लोग कहते हो जी फंक्शन छूट रहा है, तो यहां पर क्या है, ओ नो आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन, एकदम सडन सा निकला ना, तो क्या होगा, सडन सा निकला है, सीधा सीधा इंटरजेक्शन।
एक्सक्लेमेटरी मार्क्स अगर आप लोगों को दिख गया, मैक्सिमम टाइम वो क्या होगा, 95% टाइम वो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का इंटरजेक्शन होगा। 95 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन इंग्लिश देयर इज ओनली वन परमानेंट रूल, दैट इज नो परमानेंट रूल। कोई परमानेंट रूल नहीं है, समझ रहे हो। यहां पर दिख रहा है अलास ही हैज बीन डिफीटेड, क्या हो चुका है, डिफीट हो चुका है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इंडिया कहती है ना, अरे भाई थैंक गॉड ट्रेवलर साइड ने इस बार नहीं मारा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को क्या होगा, अलास ही इज डेड, ये मर चुका है। तो यहां पर क्या होगा, वापस से इंटरजेक्शन। आ रहा समझ में, ये देखो, हुर्रे ही वी हैव वुन द मैच, क्या होगा, इंटरजेक्शन। समझ में आ रहा। यहां देखो, वाई सुजाता रियली, वाई इज इट सुजाता ऑन द फोन, कह रहा कि ना क्या सुजाता है क्या ये सच में फोन में। तो यहां पर क्या कह रहा, सडन सा निकला कि निकला। आप बोलोगे देखो वाई क्या हुआ, देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्यों था, क्योंकि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं था, बट यहां पर आपका क्या निकल रहा था, सडन सा रिएक्शन निकल रहा था। ओ क्या सुजाता है क्या फोन में, तुम बोलोगे हाँ हाँ वही है, तो तुम यहां पर क्या निकल रहा, सडन निकल रहा, क्या होगा, इसीलिए इंटरजेक्शन। ये बाकी के दो आप करो फटाक से। कर लिया स्क्रीन पॉज, कर लिया, देखते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल 7 monkeys ऑफ लैंडलॉर्ड वर टेकन टू फॉर अ स्ट्रॉल, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन फ्रेज होगा या नाउन होगा। अब सुनो, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती कि नहीं होती है, क्या इसके आगे से द लगता कि नहीं लगता, क्या इन्होंने लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, बिल्कुल लगा रखा है। तो ये देखो द लगा रखा है, मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, खत्म। इतना सिंपल नहीं कर पाए, ध्यान रखो, थोड़ा सा ध्यान रखो ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होगा, आप लोगों का एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्या होगा, द मैन हु इज इन द ग्रेट शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। अब सुनो यहां पर, द मैन हु, तुम बोलोगे भैया यहां पर ना हु, यहां पर हु क्यों लगा, पहली बात तो यहां पर क्यों लगा हु, यहां पर तो ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट था ना, यहां पर आप लोगों का वर्ब था। आप बोल रहे थे कि जब आपका सब्जेक्ट वर्ब होगा तो आप लोगों का होम लगता है। सुनो यार, इधर वो तब लगता है जब आप लोगों का जो हु होता है ना वो थोड़ा पीछे की तरफ आता है, मिडिल की तरफ आता है। यहां पर जो हु है ना, ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है द मैन हु, यानी कि ये हु जो है वो इसके बारे में बता रहा है, जो ये जो आदमी है ना, जो कि हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट, शर्ट होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट शिफ्ट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। यहां पर जो हु है वो किसके बारे में बता रहा है, आदमी के बारे में बता रहा है। अगर ये आदमी के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो आंख बंद करो, सीधा क्या ठोक दो, प्रोनाउन। अब यहां सुनो, आपके पास ऑप्शन क्या है, एक है जी आपके पे प्रोनाउन है, एक है जी आप लोगों के पे रिलेटिव नाउन है। याद रखना, अगर आप रिलेटिव नाउन कह दो, ये एक्चुअली में आप लोगों के प्रोनाउन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोनाउन को। अब रिलेटिव का मतलब किस तरीके से हु किसको रिलेट कर रहा है, मैन को रिलेट कर रहा है, आदमी को रिलेट कर रहा है। तो ये वाला आप लोगों का मे बी आपका एरर आ सकता था, आप लोगों को थोड़ा समझ नहीं आ सकता था, बट अब क्लियर हो गया। यहां पर क्या होगा, कह रहा जो आदमी है ना ग्रीन शिफ्ट में, द मैन हु क्या कर रहा है, मैन के बारे में बता रहा है, बस इसीलिए। चलो नेक्स्ट ग्रेट थिंग, यानी कि अगर इनकी तरह स्माइल करनी है बढ़िया तरीके से, अगर ये तुम्हारे दोस्त तुमको उठा रहे हो अपने कंधे में, तो इसके लिए प्रेप पोजीशन जितना इंपॉर्टेंट है ना, बिलीव मी, अगर तुम सीडीएस का पेपर कर रहे हो तो यार सच बता रहा हूँ, एनडीए में भी इतने हाई चांसेस हैं ना इसके आने के, मे भी ऐसा ना हो कि इस बार टपका ही दे। अब तुम बोलोगे भैया इतना ज़्यादा टफ होता है क्या, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, थोड़ा सा इसमें लर्निंग का पार्ट है। यानी कि कुछ कुछ ऐसी स्पेसिफिक आप लोगों के वर्ड्स होते हैं जिसमें आप लोगों को अगर ये नहीं आता, यानी कि समझ रहे हो, नहीं आता, यानी कि आप लोग नहीं कर सकते इसको, बस ये ध्यान में रखना। चलो क्या होगा, प्रेपोजिशन की अगर मैं बात करता हूं, सिंपल है, इसका नाम लिखा हुआ जी प्री पोजिशन, यानी कि पहले होगा, यानी कि किसी चीज के पहले लग रही होगी या किसी चीज की पोजीशन बता रही होगी। समझ रहे हो, प्री पोजीशन किसी चीज के पहले लग रही है जी, किसके पहले लग रही है जी, नाउन के पहले। किसके पहले, नाउन के पहले लग रही है, बस इतना ध्यान में रखना। ये आप लोगों के किसके पीछे लग गया है, किससे पहले लग गया है, नाउन से पहले लगेगा, दैट्स इट। सिंपल सी बात है। नाउन की क्या बताएगा, नाउन की बेसिकली ये पोजीशन बताएगा। तो ऐसे वर्ड जो नाउन की पोजीशन बताए उसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। जैसे ही इज सिटिंग, कहां पर बैठा है, ऑन अ चेयर। अब ये कहां पर बैठे हैं जनाब, अपने जी चेयर में बैठे। अब बताता है आर्टिकल होता है, आर्टिकल के बाद आपका हमेशा क्या आता है जी, नाउन आता है। तो यहां पर आप लोगों का क्या हो गया,
कहां पर बैठे हैं जी, चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर हो गया, चेयर पे कहां पर बैठे जी, ऊपर बैठे चेयर के। तो ऑन क्या बता रहा है, कहां पर बैठे हैं, पोजीशन बता रहा है। जैसे आई एम इन स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या हो गया, नाउन हो गया। मैंने बोला जी इन मतलब आप लोगों का क्या है, इन आपकी पोजीशन बता रहा है कि स्ट्रेस कहां है जी, मेरे अंदर है। अब ये अंदर बाहर ये सब चीजें बताऊंगा, बट यहां पर ये समझो नाउन की बेसिकली आपकी क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा। कहां लगेगा, नाउन के आगे लगेगा। समझ रहे हो, जैसे वही है ना कि ये सिंपल, ये समझ लो ये इंजन है। किसका इंजन है, जो आप लोगों का ट्रेन होता है ना, ट्रेन की ऐसे करके बग्गियां लगी रहती है ना, तो ये क्या ट्रेन क्या करता है, इंजन क्या करता है, खींचता है ना, तो आगे से क्या लगेगा जी, आपका इंजन लगेगा। बस यही वाली बात है। तो ये बेसिकली इंजन समझ लो इसको। तो प्रेपोजिशन आपका इंजन हो गया। अब जी आप लोगों के स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक जो आप लोग हैं वो आप लोगों ने 4 सुने होंगे। क्या जी, इन सुना हुआ, ऑन सुना हुआ, एट सुना हुआ, बाय सुना हुआ। अब होता क्या है, देखो सुनो, आप अगर कहते हो जी इन का सिंपल सा मतलब क्या है, देखो भाई, इन का मतलब जो होता है वो क्या होता है, सुनो यहां पर से दूसरा लेता हूं। इनका मतलब होता है जब आप लोग किसी चीज के अंदर हो। जैसे मैंने कहा आई एम इन अ रूम, यानी कि मैं किसके अंदर हूं जी, रूम के अंदर हूं। मैं किसके अंदर हूं, मैं कार के अंदर हूं। मैं किसके अंदर हूं जी, मैं स्ट्रेस में हूं। समझ रहे हो, तो यहां पर बेसिकली जब आप किसी चीज के अंदर होते हो तो उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए आप लोगों का लगेगा जी इन। नेक्स्ट आप लोगों का, अगर किसी आप बहुत बड़ी सिटी में हो, जैसे आप कहते हो जी मैं कहां पर हूं, मैं कहता हूं जी आई एम इन देहरादून, मैं देहरादून में हूं। नेक्स्ट आप कहते हो मैं कहाँ हूँ जी, मैं लखनऊ में हूँ, तो मैं इन लखनऊ हूँ। तो बड़ी बड़ी जो प्लेसेस होती है, बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती है, वो वाले में आप लोगों का हमेशा क्या लगेगा, इन लगेगा। तो बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें होते रहेंगी, लेकिन उसमें क्या लगेगा, इन लगेगा, जब आप बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है। समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का ये क्या बताता है जी, टाइम बताता है। कैसे बताता है, थोड़ी देर में बताता हूँ। नेक्स्ट आपका होता है जी ऑन, जी कहाँ पर बैठे हो। देखो यार, अगर मैं चेयर की बात करता हूँ तो मैं जो हूं ना, मैं चेयर के ऊपर बैठा हूं, अंदर नहीं घुस गया। दीमक नहीं हूं मैं कि जो अंदर घुस जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। समझ रहे हो ना, वैसे तुम जिस चेयर पे बैठे हो, जिस टेबल पे बैठे हो, आप दीमक नहीं हो कि जो अंदर घुस जाओगे, खाने लग जाओगे उस चेयर को। समझ रहे, तो ये क्या होगा, यहां पर बात करते हैं जब आप लोग किसी चीज के सरफेस पे होते हो। किस पे होते हो, जब आप किसी चीज के सरफेस पे होते हो तो उसे मैं क्या बोलता हूं, ऑन बोलता हूं। ऑन, जैसे आप लोग कहां पर बैठे हो जी, ऑन फ्लोर बैठे हो, यानी कि फ्लोर के ऊपर। आप कहां पर खड़े हो, ऑन रूफ खड़े हो, रूफ के ऊपर, यानी कि छत जो होती है रूफ के ऊपर। या फिर आप लोग क्या हो, आप लोग ऑन स्कूटर बैठे हो, स्कूटर के ऊपर बैठते हो ना, स्कूटर के ऊपर। अंदर तो नहीं बैठते, ऐसे नहीं कि भाई साहब पापा डिग्गी खोलो अंदर बैठूंगा, नहीं नहीं नहीं। चाहे कितने भी आप छोटे हो, कितने ही बड़े हो, आओगे तो ऊपर ही। तो ये वाली क्या होती है, आप लोग ऑन रखते हो जब आप सरफेस पे करते हो। नेक्स्ट आप लोगों का एट होता है जब बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का क्या होता है, छोटी प्लेस होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप लोग कहाँ पर हो, आप कहते हो जी मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो आप कहाँ पर बोलोगे, आई एम एट यूनिवर्सिटी। समझ रहे हो, तुम कहाँ पर हो जी, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तो आई एम एट योर होम। तो आप बहुत स्पेसिफिक जब आप एड्रेस बोलते हो, याद रखना वो एट होगा। डिलीवरी बॉय यार, मान लो तुमने स्विगी से क्या मंगाया, तुमने कहा जी आज मैं मंगाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा इंडिया का एग्जाम निकल गया, ठीक है। अब तुम लोगों ने कहा जी अब तो पार्टी बनती है, तो तुम लोगों ने मंगाया जी केक। अब केक मंगाया तुमने जोमेटो से, अब मंगा दिया। तुम, वो कह रहा भाई जी आप हो कहां पर, तो तुम क्या कहोगे, आई एम एट माई लोकेशन। इन माई लोकेशन नहीं बोलोगे, ऑन माई लोकेशन नहीं बोलोगे, एट माई लोकेशन बोलोगे। समझ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आप लोगों ने समझनी है। अब देखो मान लेते हैं अभी आप लोगों का क्या है, कितने दिन बचे हुए, आप लोगों का एग्जैक्टली आज से 1 महीने बाद यानी कि 14 सितंबर को आप लोगों का क्या होगा, एग्जाम हो जाएगा। इस टाइम तक तो जब ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे आप अपनी आंसर की चेक कर रहे होंगे। तो वहां पर आप लोगों ने क्या समझना है, आपके पास सिर्फ 1 महीना है पढ़ने के लिए। तो मैं कहता हूं यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस बाय 5 सितंबर। क्यों, ताकि आप लोग बाकी के 8 दिन या 10 दिन आप लोग क्या कर सको, पढ़ सको, रिवाइज कर सको। तो यहां पर मैंने तुमको क्या दे दी, मैंने तुमको डेडलाइन दे दी है। तो यहां पर अगर डेडलाइन की बात करते हो बाय 5 सितंबर, यानी कि मैंने आपको क्या दे दिया है, डेडलाइन। तो डेडलाइन की जब भी बात करेंगे तब क्या लगेगा, बाय लगेगा। आगे समझ में, 4 चीजों का अलग अलग मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। अभी बाय का और भी यूज होता है, इन का और भी यूज होता है, ऑन का और भी यूज होता है, एट का और भी यूज होता है। क्या होता है वो आगे बताता हूं। अब सुनो, टाइम की अगर स्पेशली बात करें
यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा जी, आपके टाइम की बात करूंगा कि एग्जैक्टली में कैसे करके टाइम का करते हैं। देखो सुनो, अगर मैं यहां पर टाइम बोलता हूं, मैं कहता हूं ही कम इन टाइम, एक ऐसे बोलता हूं, एक मैं कहता हूं ही कम ऑन टाइम, दूसरा मैं कहता हूं एट टाइम, और यहां पर तो मैंने आपको बता दिया डेडलाइन के लिए, जैसे मैंने कह दिया बाय 5 PM ऐसे करके, ये डेडलाइन के लिए होगा। ये वाले का तो टाइम मैंने आपको बता दिया। अब सुनो, अगर मैं यहां पर बात करता हूं इन टाइम, इन टाइम का मतलब थोड़ा सा लार्ज टाइम, यानी कि थोड़ा सा बड़ा टाइम, समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए, मैंने कहा आई बॉर्न इन 1990s, तुम्हारे पापा और हुए होंगे ना, तो मैंने कहा योर फादर बॉर्न इन 1990, समझ रहे हो? एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा यू बॉर्न इन सितंबर, तो ये क्या हो गया जी, बड़ा टाइम हो गया, समझ रहे हो? बड़ा हो गया, बहुत बड़ा टाइम हो गया। नेक्स्ट अगर मैं ऑन टाइम बोलता हूं, मैं कहता हूं यू बॉर्न ऑन 14th सितंबर, समझ रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया, टाइम को थोड़ा सा छोटा कर दिया। इनका मतलब बहुत बड़ा टाइम, जो जैसे बहुत बड़ी प्लेसेस के लिए, ऑन का मतलब थोड़ा का थोड़ा छोटा टाइम, यानी कि ऑन 14 सितंबर, ऑन यहां पर ऑन 12 अगस्त, ऐसे करके। तो ये आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का एट हो गया। अब एट तो इतना ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे मैंने बोला और ऑल वीडियोस विल कम एट 8 PM, ठीक है, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई तो 8 PM पे जरूर से आएगी। तो यहां पर मैंने कहा और वीडियोस विल कम एट 8 PM। अब तुम लोगों को अगर मैंने शार्प भी लिखना है तो मैं कहता हूं एट 8 PM शार्प। तो इससे क्या हो गया, आप कहते हो जी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, इतने बजे आएगी तो आएगी। आ रहा समझ में? तो 4 आप लोगों का टाइम का है। इतने ज्यादा एरर्स आते हैं ना, अभी तुम्हें मैं दिखाऊंगा ना, तुम बोलोगे भैया सच में आते क्या इतने एरर्स? चलो एक बार झलकियां दिख जाए, है ना, एक बार हो जाए, धाड़ पैड़ कर दे एक बार। यहां देखो, देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, देख रहे हो? ये पूरा आप लोगों का देखो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन है, सिर्फ और सॉरी प्रेपोजिशन है, सिर्फ और सिर्फ। देखो ये आप लोगों का नेक्स्ट है, यहां दिख रहा है सिर्फ प्रेपोजिशन, कुछ नहीं, डेस्पाइट कुछ नहीं है भाई, सिर्फ प्रेपोजिशन। अब बताओ इतना जब आप लोगों का इंपॉर्टेंट है तो कैसे छोड़ सकता हूं, बताओ मैं इसको? ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों का, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होगा, बोलो भाई क्या होगा आंसर? ये कह रहा माइग्रेटिंग एलिफेंट्स, migrating elephant herds appear like West Bengal so much that they spend more time here than in the neighboring state from where they cross over। अब सुनो, ये कह रहा है जी माइग्रेटिंग जो एलिफेंट है ना, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स, यानी कि जो उनका झुंड है ना, अपेयर होते हैं, यानी कि देखो ये प्लूरल था, ये प्लूरल है, इसीलिए आप लोगों का क्या लगा, अपेयर लगा, अपेयर्स नहीं लगा। लाइक, अरे लाइक क्यों, लाइक ही क्यों होगा यहाँ पर? अरे लाइक ये वाला लाइक नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपेयर, यहाँ पर क्या होगा, अपेयर डैश वेस्ट बंगाल सो मच, यहाँ पर इसमें होगा एरर, ए में। किस में होगा एरर? ए में होगा एरर। आप बोलोगे जी क्या होगा, अपेयर इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर ज्यादा दिखते हैं ना, तो अपेयर इन वेस्ट बंगाल होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन लोगों को ज्यादा टाइम वो वहां पर स्पेंड करते हैं, ना कि अपने नेबरिंग स्टेट में। तो इन आना था, लाइक नहीं आना था वेस्ट बंगाल, समझ रहे हो? ये चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वोयाज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, ये तो बता ही दोगे यार, अभी बताया था एयर के साथ क्या लगता है, बड़ा टाइम फ्रेम है तो सीधा सीधा इन लगता है, खत्म। नेक्स्ट देखो, इनका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भर भर के बता दिया कि क्या लगता है जी इनके आगे। अब आ जाते हैं जी इनटू। अब तुम बोलोगे जी इनटू कब होता है? इनके साथ 2 आ गया, 1 से 2 बन गए, समझ रहे हो? 1 का 2 कर दो, बोलो कर दूं जी, छू वाला नहीं कर सकता, समझ रहे हो? यहां पर समझो कि क्या हो सकता है। देखो चेंज इन मीडियम, इनटू की अगर मैं बात करता हूं, जैसे देखो आप कहते हो ना जी, मान लेते हैं मैं कूदा, कहां से कहां कूदा, मैं स्विमिंग पूल के पास था खड़ा, मैं एयर में था, एयर मतलब बाकी मेरे सराउंडिंग में एयर थी, अब मैं पानी में कूद गया हूं, पानी में कूद गया हूं, इसका मतलब अब मेरे सराउंडिंग में क्या आ गया है जी, वाटर आ गया। क्या आ गया? वाटर आ गया। तो यानी कि मैंने क्या किया, बेसिकली मैं एयर में पहले था, अब मैं कहां पहुंच चुका हूं, अब मैं जी वाटर में पहुंच चुका हूं। तो एयर से मैं वाटर में पहुंच चुका हूं, दैट मींस यहां पर क्या हुआ है, चेंज इन मीडियम हुआ है। या फिर आप लोग कहते हो जो हिंदी से लेकर इंग्लिश में, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो मैं क्या किया, हिंदी से इंग्लिश में, इवन मीडियम चेंज होने का मतलब मीडियम चेंज, कुछ चीजें में फर्क आया है, अरेबिक से लेकर इंग्लिश में बना दो इस तरीके से। तो चेंज इन मीडियम आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज, जब मैं यहां पर कूदा था पानी में, जब मैं कूदा था तो मैं मोशन में था ना,
तो मोशन वाले के लिए भी आता है। तो एक चेंज इन मीडियम के लिए आता है, एक मोशन के लिए आता है। ये देखो यहां पर, द फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इनटू ग्लूकोज, नो एरर। बताओ क्या होगा? ये तो देखते ही पता लग रहा। अब तुम बोलोगे जी अरे इंटू तो इसलिए हुआ ना, खाना खाया, खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इंटू सही है, 100% सही है। द फूड कंज्यूम्ड, ठीक है भाई, पास्ट में एरर मत निकालना ताऊ लोगों। सबसे पहले मैंने बताया था जी टेंस का एरर निकालते हैं, जी बिल्कुल निकालते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है, जनरली आप लोगों का नाउन का निकाल लो, उसके बाद कंजंक्शन का निकाल लो, उसके बाद आप लोगों का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, उसके बाद आप लोगों का प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और नाउन वगैरह का निकाल लो, बस समझ रहे हो। अब ये देखो, और लास्ट में आप लोगों का स्पेलिंग, कई बार स्पेलिंग का मिस्टेक भी हो जाता है, तो वो चीज ध्यान में रखना। देखो क्या होगा, द फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इनटू, भाई कन्वर्टेड यहां पर क्या होगा, कन्वर्टेड ऑन द बॉडी तो नहीं होगा, कहां होता है बॉडी के, आप बोलोगे जी बॉडी के अंदर होता है, समझ रहे हो। आग मेरे अंदर चल रही है, ठीक है, चाहे मेरे सीने में ना सही, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो सुना है ना वाली कहानी, चाहे तुम्हारे सीने में ही सही लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वो आग जो है ना, वो पैशन जो है ना इंडिया के लिए, भाई वो कम नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में, वो मोटिवेशन यार हमेशा रहनी चाहिए। एक बार यार एलॉन मस्क है, अपने ताऊ जी को तो सब जानते हैं, ठीक है। तो एलॉन मस्क जो अपने भाई जी हैं, जिन्होंने ट्विटर खरीद लिया, अब उसको एक्स बना दिया। अभी तो बहुत बड़े 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 प्लान है। उन्होंने कहा था मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें आप लोगों का सोशल मीडिया होगा, पेमेंट ऐप होगा, शॉपिंग ऐप होगा, कंप्लीट वन ऐप, और सारे के सारे फीचर्स होंगे। उन्होंने ऐसा बोला था। तो एक बार उनसे किसी ने पूछा, अच्छा व्हाट मोटिवेट्स यू टू वर्क। उसने कहा कि क्या आपको मोटिवेट करता है कि आप लोग ना कुछ चीज़ करो, आप लोग सुबह उठो, आप लोग काम करो। उसने कहा क्या करना मोटिवेशन के लिए, मतलब करना है तो करना है भाई, मोटिवेशन क्यों चाहिए। मोटिवेशन भाई मेरा काम, मेरा जो ड्रीम है वही मेरे को मोटिवेट करता है, बस मेरे को कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए। अब आप लोगों ने, जैसा आज मैंने एक रील देख रहा था, वहाँ पर ना वो एक दूसरे से पूछता है कि तू मोटिवेशन के लिए क्या सुनता है, मतलब जब ऐसा डीमोटिवेट फील होता है ना, तो उस टाइम पे क्या सुनता है। तो उस टाइम पे उन्होंने पता है कि क्या, तुम सर्च मारना, जब आपकी ओथ सेरेमनी होती है ना, व्हेन यू बिकम दैट ऑफिसर, आप लोग की पिपिंग सेरेमनी होती है, आपके स्टार्स निकाले जाते हैं, उसके बाद आप कहते हो आई, फिर उसके बाद अपना नाम लेते हो, फिर कहते हो टेक प्लेज दैट आई विल सर्व माई कंट्री विद डेडिकेशन एंड डिवोशन, आई विल फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ माई सीनियर्स, ऐसे करके कुछ आप लोगों की स्पीच होती है। तो वो सुन रहा था मोटिवेशन के लिए। आ रहा समझ में। तो किस लेवल का मोटिवेशन है, आप सोचो यार, किस लेवल का मोटिवेशन है कि भाई जाना है तो जाना है यार, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता मेरे आसपास कैसी सिचुएशंस है, फर्क नहीं पड़ता कि अभी मेरा ठीक है भाई, अभी मुझे नींद आ रही है ना, सो जाओ, 10 मिनट सो जाओ, 15 मिनट सो जाओ, 1 घंटा सो जाओ, बट उसके बाद मेरे को उठना पड़ेगा, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कहते हैं भैया मैं कब पढ़ूं, अरे कभी भी पढ़ो यार, तुम्हें रात को पढ़ने आता है, अच्छा लगता है, तुम रात को पढ़ो, तुम्हें सुबह अच्छा लगता है, तुम सुबह पढ़ो, तुम सुबह 4 बजे उठना है 4 बजे उठो, तुम्हें रात को 4 बजे तक पढ़ना, तुम 4 बजे तक पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट बिलीव मी, जस्ट एक दिन आएगा जिस दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा, एक दिन जरूर आएगा जिस दिन सब चीज चेंज हो जाएगा, और वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, जो जो चीजें हम पढ़ा रहे ना, वो आपको पढ़ो, और वही चीज आप लोगों को वहां पर बस रेप्लिकेट करके आनी है। बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं आएगा वहां पर, जो भी हम पढ़ा रहे हैं बस आप लोग कर दो यार, करो उसको, रिवाइज करो, वापस से करो प्रैक्टिस। वीडियो अगर समझ नहीं आ रहा, आप वापस से वीडियो देखो, बट ये मेक श्योर करना जितनी हम लोग चीज पढ़ा रहे आप लोग उसमें से सिलेक्टिव ना पढ़ के आ रहे हो। अदरवाइज तुमने अभी देखा होगा, मैंने कल ही तुम लोगों को शेयर किया था, 754 के अराउंड आप लोगों के स्टूडेंट जो है वो रिकमेंड हुए, उसमें से तुम्हें पता है सिर्फ और सिर्फ 400 बच्चे आप लोगों के जाएंगे। बताओ यार, ये बाकी के जो 350 से ऊपर बच्चे हैं, ये तो मेरिट आउट होंगे ना, मेरिट आउट होंगे ना। एंड बिलीव मी, अगर आप लोगों ने यूट्यूब से पढ़ लिया ना, तुम लोग 400 से ऊपर मार्क्स ला सकते हो, जितना मैं करवा रहा हूँ। तुम लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग 450 ला सकते हो, 500 ला सकते हो, नहीं ला सकते। बैच वाले बच्चे भाई, खुद हर कोई बैच वाला भी नहीं ला सकता। जैसे कुछ बच्चे थे उनके 470 थे, कुछ के 450 थे, किसी एक था जिसके 525 थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये इमेजिनरी मार्क्स ये आ सकते हैं, नहीं आ सकते। पहले आ सकते थे एक बार के लिए, क्योंकि पहले आपका लेवल डाउन था,
अब नहीं आ सकते, समझ रहे हो? तो करो यार, एफर्ट लगाओ, मुझे पता है तुम में कैपेबिलिटी है, समझ रहे हो? आज खुद से वादा कर लो कि करना है तो करना है, कोई मोटिवेशन मुझे नहीं चाहिए, मेरा मोटिवेशन वर्दी है, समझ रहे हो? मेरा मोटिवेशन मेरी वर्दी है। वो जब जिसको एयरक्राफ्ट उड़ाना है, तो जब वो देखता है ना यार सुखोई जा रहा है यार आगे से, समझ रहे हो, उसमें वीडियोस में वो कितना थ्रिल करता है यार, मतलब अंदर से आग लग जाती है उस टाइम पे तो कि पढ़ना है भाई, समझ रहे हो? तो यार करो, ठीक है, बहाने मत बनाओ प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड। अरे भैया इनटू क्यों आएगा, इन आएगा ना इंग्लैंड, क्यों इन? क्योंकि मोशन में थोड़ी है इंग्लैंड, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्या होगा? अतुल हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कोलीग टू अ लॉट ऑफ प्रेशर। अब सुनो, अतुल है, उसकी हैबिट से क्या हुआ, उसके जो कोलीग्स थे वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में चले गए, यानी कि पहले सेफ जोन में था, अब ट्रबल में चले गए। यानी कि आप लोगों का क्या हो गया, मीडियम बोल सकते हो ना, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया, इनटू अ लॉट ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है, इनटू अ लॉट ऑफ प्रेशर, यानी कि पहले सेफ अच्छे जोन में थे, अब ट्रबल में चले गए। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर डी होगा। टफ था थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ये कनिष्का वॉज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। क्या होगा, बोलो? कनिष्का वॉज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। अब सुनो, टू इंटू इन ऑल एट, क्या होगा? क्या चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है मीडियम, यानी कि उसका रिलीजन कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। कनिष्का वॉज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म में चले गई जी, किसके द्वारा? बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, खत्म। अब आप बोलोगे जी बाय का बता दो भैया, क्योंकि बाय बाय बार बार आ रहा है। सुनो यहाँ पर पहले, उससे पहले ये सुनो, इन होता है, एट होता है। मैंने क्या बोला, इन जो होता है वो छोटा टाइम बताता है, एट जो होता है वो बड़ा टाइम बताता है। अब सुनो, इन नाइट और एट नाइट में क्या फर्क होता है, पहले वो सुनो, बाय का अभी अब बता रहा हूं, 2 मिनट के लिए वेट करो बस। अगर आप लोग ना अपना जो एक्चुअली में हम लोग रात को करते हैं, जो हम लोग रात को करते हैं, अगर आप लोग वाली बातें कर रहे हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं जी, रात को हम लोग सोते हैं, ठीक है, हम लोग रात को क्या करते हैं, सोते हैं, तो आप लोग लगाओगे आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप एट नाइट, ठीक है। आउल हंट एट नाइट, ठीक है। आउल क्या करता है जी, हंट करता है कब जी, रात को। तो ये आउल का क्या है जी, प्राइमरी काम है। क्या काम है जी, प्राइमरी काम है, यानी कि वो यही करता है, रात को यही काम करता है। तो ये अगर आप लोग कहते हो जी प्राइमरी काम है, हमारा क्या काम है, सोना। लेकिन तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं रातों की नींद जलाकर मैं पढ़ूंगा यार, ठीक है, क्योंकि मेरे आंखों में वो जो सपना देखा था ना वो मैं पूरा करूंगा। तो आप क्या लगाओगे, आप कहोगे आई स्टडी एट, नहीं बोलोगे आप, इन नाइट बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको वैसे पढ़ना नहीं है मेन काम, आपका सोना है। अगर आप लोगों को अगले 40 साल तक सोना है तो आप लोगों को अभी पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोगों को इन नाइट, आई स्टडी इन नाइट आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ये क्या है, ये आप लोगों का प्राइमरी काम नहीं है, दिस इज योर सेकेंडरी काम। क्या है, सेकेंडरी। इसीलिए जैसे यहां पर क्या होगा, वेन एवर द स्काई इज क्लियर, जब भी आसमान साफ होता है, यू कैन सी द स्टार्स। अब देखो स्टार का प्राइमरी काम क्या है जी, दिन में तो आएगा नहीं, दिन में तारे देखने हैं, बोलो तारे तो देखने हैं दिन में, कहीं ऐसे बोल रहे जी तारे देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर दिन में अगर तारे तो दिखते नहीं है, तारे कब दिखते हैं जी, रात को दिखते हैं। तो यहां पर क्या होगा, रात में, एट नाइट। आ रहा समझ में, एट नाइट होगा। तो ये आप लोगों का ये फर्क होता है। नेक्स्ट, आप लोगों का एक होता है जी अंडर और बिलो। तुमको भैया सेम तो होते हैं, नहीं होते सेम। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, यानी कि आप लोगों का कहीं ना कहीं क्या होगा जी, कॉन्टैक्ट होगा। क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा। लेकिन अगर आप लोग यहां पर आप लोग बिलो कहते हो, बिलो में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। यहां पर बेसिकली क्या होता है, स्पेस बिटवीन द सरफेस, समझ रहे हो। अब एक बेनेथ भी होता है, जैसे मैं कहां पर खड़ा हूं जी, मैं जो ब्रिज है ना या फ्लाईओवर है ना उसके नीचे खड़ा हूं जी, बेनेथ खड़ा हूं, नीचे खड़ा हूं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी आ जाता है, तो वो उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। देखो जो टेबल है और जो जमीन है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं जी, बिल्कुल जुड़ी हैं। पांव जो है वो आप लोगों के जुड़े हुए हैं उसके। लेकिन अगर मैं बिलो की बात करता हूं, समझ रहे हो, अगर मैं बिलो की बात करता हूं, सो बिलो में आप लोग एक उस तरीके से भी जोड़ सकते हो, जैसे माई पोजीशन इज बिलो योर्स,
यानी कि तुम्हारे पोजीशन से मेरी पोजीशन क्या है जी, कम है, नीचे है। इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। और आप जब उसकी बात करते हो, जैसे माई हाउस इज, या फिर जब आप फ्लैट की बात करते हो मान लेते हैं, तो आप अंडर नहीं कहते हो, आई लिव बिलो दिस फ्लैट, यानी कि नीचे रहता हूं जी इसके, समझ रहे हो, अंडर दिस फ्लैट नहीं बोलोगे। तो यहां पर आप लोगों का जहां पर स्पेस होता है ना, वहां पर आप लोग क्या करते हो, बीच में आप लोगों का अगर स्पेस है तो आप लोग क्या बोलोगे, बिलो बोलोगे। अभी आप लोगों को नीचे दिख जाएगा। और आप लोगों का अंडर क्या होता है, जब आप लोगों का कॉन्टैक्ट होता है। अब यहां पर अबव क्या होता है, सुनो, अबव क्या होता है, अबव आप जब आप बोलते हो तो आप अबव का मतलब ऊपर, ओवर का मतलब उसका मतलब भी ऊपर। अब सिंपल सी बात है, अगर कवर नहीं होगा तो अबव लगेगा, अगर कवर होगा तो ओवर लगेगा। आप बोलोगे जी कैसे, जब देखो मान लेते हैं प्लेन जा रहा तुम्हारे सर के ऊपर से, अब जो प्लेन है वो तुम्हारा सर को कवर कर दिया कि नहीं कर दिया उसने, आप बोलोगे जी बिल्कुल कर दिया। तो आप क्या लगाओगे, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड। ओवर, ओवर क्यों हुआ, क्योंकि कवर कर दिया है। अबव, अबव क्या होगा, हिज हाउस इज अबव, या फिर द काइट इज फ्लाइंग अबव माइन, ठीक है, अबव माई काइट। तो यानी कि उसने कवर तो नहीं किया ना, तो इसीलिए ये होगा। यानी कि जहां पर कवर नहीं होगा वहां पर आप लोगों का क्या लगेगा जी, अबव लगेगा। जहां पर आपका कवर होगा वहां पर ओवर लगेगा। जैसे यहां पर क्या है, बस ये ध्यान में रखना, अगर कॉन्टैक्ट होता है तो ये लगेगा, अदरवाइज आप लोगों का अगर कवर नहीं होता है तो आप लोगों का ये लगेगा, कवर होता है तो आप लोगों का ये लगेगा। बस मतलब बेसिकली बताऊं तो ये दोनों आप लोगों के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप लोगों को जब हम लोग एरर्स पढ़ेंगे ना, जब आप लोगों को प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा बेटर आएगा समझ में, जो अभी बता रहा हूं, ठीक है। मैं वो सोच रहा था एक क्वेश्चन करवाऊं फिर वो करूं, एक क्वेश्चन करवाऊं, वो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें बहुत है। अब देखो आप लोगों का बाई आ गया, आप लोगों का विद आ गया। सुनो, बाई का मतलब होता है जी डूअर के लिए लगता है, जैसे आई जैसे, या फिर एग्जाम्पल के लिए द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय मी। मैंने कहा जी फूड किसने प्रिपेयर किया, जी मैंने किया जी फूड प्रिपेयर। तो कौन करा जी मैं, इसीलिए बाय मी आया, मैं हूं डूअर, जिसने काम किया है, तो क्या हूं डूअर। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी, किसने पढ़ाया जी मैंने पढ़ाया, इसलिए मैं क्या हूं डूअर हूं। अब मैं बोलता हूं जी किससे पढ़ाया, तो मैं क्या बोलूंगा जी मैंने पढ़ाया पेन से। किससे पढ़ाया, पेन से। तो स्टूडेंट्स वर टॉट विथ, किससे पढ़ाया, मान लेते हैं मैं कहता हूं जी पैशन से पढ़ाया। किससे पढ़ाया जी पैशन से पढ़ाया, यानी कि जुनून से पढ़ाया। तो यहां पर क्या हो गया, पैशन। तो बेसिकली विद कब लगता है जी, इंस्ट्रूमेंट के लिए लगता है। किसके लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब आप बोलोगे भैया इंस्ट्रूमेंट कहां से है, आप सुनो, मैं कहता हूं जी मैंने सब्जी बनाई, तो सब्जी बनाने क्या हो गया, सब्जी वॉज मेड बाय मी। दूसरा, सब्जी काटी मैंने किससे, किससे काटी जी नाइफ से, सब्जी वॉज कट विद नाइफ। जी वेजिटेबल भी आता है, हाँ मेरे को ऐसा नहीं सब्जी बोल रहा हूं तो वेजिटेबल नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो यहां पर वेजिटेबल्स वर कट विद नाइफ आएगा, बाय नाइफ नहीं आएगा, विद नाइफ आएगा। तो इसको याद रखना, बाय नाइफ नहीं आएगा, किससे आएगा, विद नाइफ आएगा। तो यहां पर क्या हो गया, आप लोगों का ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। आ रहा समझ में, यहां पर मैं जो चीजें तुम लोगों को बोल रहा हूं ना, आप उसको लिख लो, अदरवाइज मैं सारी चीजें लिखने जाऊंगा तो फालतू में आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। नेक्स्ट आप लोगों का देखो ये वाला क्या होगा, देखो इसका एरर कह रहा हाउएवर द टास्क इज फ्रॉम डन, क्या होगा, देखते ही पता लग रहा है, इतना घटिया सा एरर देते हैं। अरे फ्रॉम कहां से आएगा, द टास्क इज डन आएगा, फ्रॉम क्यों, फ्रॉम तो अननेसेसरी घुसा रखा है, जबरदस्ती का घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रहा है बस। तो जबरदस्ती का एरर नहीं निकालना है, जबरदस्ती का टेंस नहीं आप लोगों ने चेंज करना है। थर्ड चीज, जबरदस्ती के वर्ड्स भी आप लोगों के एरर होते हैं, इसे भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा जी, टूवर्ड और टूवर्ड्स। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक्चुअली में जो टूवर्ड होता है उसका मतलब होता है जब वो आपके डायरेक्शन बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा एज आई एंटर्ड द फेमस गैलरी माई अटेंशन वॉज एट वंस ड्रॉन टू द लार्ज स्कल्पचर इन द कॉर्नर। अब यहां देखो अटेंशन कहां ड्रॉन हुआ,
was drawn at once drawn to the large sculpture. नहीं, डायरेक्शन क्या है? towards the large sculpture, यानी कि बेसिकली किसकी तरफ को हुआ है? टू क्यों आएगा? ठीक है, यहां पर क्या आना चाहिए? टूवर्ड्स, किसकी तरफ को आपका ध्यान हुआ है आकर्षित? आपका ध्यान आकर्षित हुआ है स्कल्पचर की तरफ को, यानी कि जो मूर्ति होती है ना बड़ी बड़ी जो हैंडमेड होती है उसको बोलता है स्कल्पचर। तो आप लोगों का उसकी तरफ को हुआ है, तो मैंने बोला ना डायरेक्शन बताएगा, तो किधर को हुआ है? उधर को हुआ है। जैसे मैं कहता हूं माई हाउस इज टूवर्ड्स दैट साइड, उस तरफ को है मेरा हाउस। अब सुनो, यहां पर अगर बाई चांस इसने टूवर्ड लगा दिया होता, भैया इस एरर को मत निकाल देना कि यहां पर एस लगा दिया। ये दोनों के दोनों एक्चुअली मैं तुम्हें सही बताऊं ये सेम है। प्लीज डोंट फाइंड एरर, चाहे आप लोगों का ये आ जाए चाहे आप लोगों का ये आ जाए। कृपया करके हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, अगर मान लिए बात तो जरूर से बता देना। तो आप लोगों को टूवर्ड और टूवर्ड्स पे आप लोगों ने एरर नहीं निकालना है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, आप लोगों का क्या बिसाइड और बिसाइड्स भी आपके सेम है? जी 100% नहीं है सेम। आप लोगों के इनमें एरर आपका आएगा। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब शी इज सिटिंग बिसाइड मी। कौन कौन? अरे ये तो तुम लोग बोलते हो ना अपने दोस्त को, अरे वो तो मेरे पास में बैठी थी, शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी। अब वो तुम समझ लो कौन है वो। बिसाइड्स कौन होता है? बिसाइड्स बेसिकली होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, इसका मतलब बिसाइड का मतलब क्या हुआ? जैसे देखो, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है, शी इज सिटिंग बिसाइड मी यानी कि मेरे बगल में, या माई हाउस इज बिसाइड हिज हाउस। अब यहां पर बिसाइड्स का मतलब क्या होगा? बिसाइड्स, अब मान लेते हैं तुम लोग अपने किसके घर गए हो? अपनी बुआ के घर गए हो, या फिर अपनी मम्मी से मांग रहे हो, तो आप तुम क्या कहते हो? मम्मी कहती है बेटा पूरी लाऊं, तो तुम कहते हो मम्मी बिसाइड्स पूरी ब्रिंग सम छोले एज वेल। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? तुम कहते हो जी अब ये चीज एग्जाम वाले दिन मत करते ना कि मस्त से छोला भटूरे खा के जा रहे, पूरियां खा के जा रहे, मत करना यार। आराम से उस दिन तेल वाला कुछ मत खाना, बल्कि उससे एक हफ्ते पहले से बंद कर देना, क्योंकि अगर उस टाइम पे तबीयत खराब होगी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर इन एडिशन का मतलब भाई पूरी नहीं लानी है, मम्मी छोले भी लेके आने हैं, समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होगा? देखो आई डोंट, ये देखो इसमें ये छोड़ो अभी फिलहाल के लिए, सेकंड वाला देखो, बिसाइड हिज मदर ही हैज 2 आंटीज हु स्टे विद हिम, यानी कि बिसाइड, बिसाइड का मतलब बगल में बैठी हुई। बिसाइड हिज मदर ही हैज 2 आंटीज, अरे मदर के अलावा बोल रहा है, तो के अलावा बोल रहा है ना, मदर के अलावा, यानी कि एडजेसेंट बोल रहा है कि इन एडिशन बोल रहा? इन एडिशन बोल रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा? बिसाइड्स होगा। आ रहा समझ में? देखो नेक्स्ट, माई कॉलेज इज बिसाइड्स द लेक। कह रहा कि कॉलेज जो है ना वो कहाँ है? बगल में है, किसके? लेक के। तो यहां पर बिसाइड आना चाहिए, बिसाइड्स नहीं आना चाहिए। आ रहा समझ में? नेक्स्ट, शी सिट हेयर डैश मी, सिट हेयर बैठो, कहां पर? अरे एडिशन थोड़ी बैठोगे, यहां पर क्या होगा? बिसाइड्स मी, बिसाइड मी यानी कि बगल में। अब देखो यहां पर क्या बोलता है? आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन सैटरडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिसाइड्स आई don't really like parties. I don't think I will come on Saturday. मैं सैटरडे को आऊंगा। I have a lot of work to do. मेरे पास बहुत सारे काम है करने को। Besides, I don't really like parties. और इसके अलावा मेरे को पार्टीज भी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो देखो सुनो, यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि भैया ये कंजंक्शन है, नहीं है कंजंक्शन। क्या ये एडजेक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं है एडजेक्टिव। तो क्या ये प्रेपोजिशन है? सुनो, प्रेपोजिशन क्या बताया? नाउन के पहले आएगा। क्या ये नाउन के पहले है? आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिसाइड्स, इसके अलावा आई डोंट रियली लाइक पार्टीज, यानी कि किसके बारे में बता रहा? जी पार्टी के बारे में बता रहा क्या? नहीं, कह रहा मेरे पास और भी काम है, इसके अलावा आई डोंट, ये वाला। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाले का जो है ना एरर मेरे को तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊंगा फिर तुम लोगों को अगली बार एग्जैक्टली में इसका एरर क्या है। ठीक है, लेट्स सी।
और बिना देखे गूगल पे सर्च नहीं करना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। चलो, एक ऑफ होता है, एक ये वाला ऑफ होता है, एक फ्रॉम होता है। सुनो, ये वाले ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं कहता हूं दिस टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, यानी कि मैं क्या बोलता हूं, मैंने कहा जी ये किससे बना है, वुड से बना है, यानी कि ये पोजेशन बताता है। क्या बताता है, पोजेशन, कि ये टेबल का क्या पोजीशन है, कि वुड से बना हुआ, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, पोजीशन बताएगा, यानी कि बताएगा कि ये इससे बना हुआ है। जैसे आई एम मेड अप ऑफ स्टील, मैं स्टील से बना हुआ है। जैसे नरेंद्र मोदी इज अ स्टील क्लैडेड मैन, यानी कि वो वैसे विमेंस के लिए होता है ज़्यादातर ये यूज़, जो होती है ना, जो पत्थर जैसे वो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है। आर्म फोर्सेस में जितने भी आप लोगों के सोल्जर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ्स देखिए, पूरा घर खुद से मैनेज करती है, बच्चों को खुद से मैनेज करती है। मैं अपनी मदर की अगर बात करूं, हर एक चीज़ उन्होंने खुद से मैनेज की है। हर एक जो खुद हमको सारा का सारा खुद घर का काम करना, हमको स्कूल छोड़ना जब छोटे थे, इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं तुम लोगों ने भी देखी होंगी, जितने भी आर्म फोर्सेस आर्मी ब्राट है ना, सब ने देखा होगा कितने हम लोग एफर्ट लगाते हैं, कितने हमारे पेरेंट्स एफर्ट लगाते हैं, कितने हमारी स्पेशली मदर जो होती है, शी इज़ ऑलवेज अ आयरन क्लेडेड लेडी फॉर अस। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा खुद से काम करती है। दे आर एक्चुअली, बताओ ना, मेरी मोटिवेशन तो भाई मेरी मम्मी है। क्यों? क्योंकि भाई जितना काम मम्मी ने किया है ना, आई डोंट थिंक सो यार उतना काम बाकी और किसी ने किया उतना हमारे लिए। तो ये यार यू शुड रेस्पेक्ट यार, जितनी की मम्मी ना स्पेशली हाउस वाइफ है ना, उनको ज़रूर से क्या करना चाहिए भाई, रेस्पेक्ट करनी चाहिए यार। ताकि तुम्हें लगता है यार ये छोटा ही तो काम करिए, क्या ही करना है, ऐसे करके झाड़ू ही तो मारना है। नहीं यार, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, सोचो खाना बनाना है तुम्हारे लिए, टाइम पे खाना बनाना है, सब्जी लेके आनी है, मसाले खत्म हो गए, कुछ चीज़ आप लोगों की कमी पड़ेगी, रिलेटिव्स के जितने फंक्शंस है वो अटेंड करने हैं, रिलेटिव्स को अगर कोई फंक्शन हो गया तो वहाँ बुलाना है, आप लोगों का अभी रक्षाबंधन हुआ था, हर एक को क्या देना है, क्या करना है, सब कुछ मैनेज वही करती है। सोचो, इमेजिन दैट, अगर आप पे आ जाए वो सारी चीज़ें, कैन यू डू दैट? समझ रहे हो? तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो गया, ऑफ। ऑफ का मतलब बेसिकली होता है जब आप लोग किसी से क्या होते हो, डिटैच होते हो। अब आप बोलोगे भैया डिटैच कैसे, बताता हूं। नेक्स्ट इसका ही मतलब क्या होता है, फ्रॉम जो होता है वो भी आप लोगों का क्या होता है, ऑफ का मतलब डिटैच होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, सुनो। फ्रॉम का ही बेसिकली मतलब जब आप लोग ना, ये अलग अलग चीज़ के लिए होता है। एक तो आप लोगों का टाइम के लिए होता है, जैसे फ्रॉम 8 PM टू 10 PM ऐसे करके होता है, तो टाइम के लिए होता है। दूसरी चीज़ ना, ये आप लोगों का बेसिकली ये भी डिटैच के लिए होता है। कैसे? अब देखो, अगर आप लोगों का कोई चीज़ सोर्स से डिटैच हो रही है, जैसे मैं कहता हूं गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि अगर ये एग्जैक्ट सोर्स से हो रहा है कोई चीज डिटैचमेंट, तो आप लोगों का क्या लगेगा, फ्रॉम। वहीं अगर आप लोगों का सोर्स से नहीं हो रहा है डिटैच, तो आप लोगों का क्या होगा, आपका ऑफ लगेगा। जैसे मैं कहता हूं स्विच ऑफ द फैन, यानी कि ऑफ में क्या हो रहा है जी, बिजली जा रही है। बिजली अगर आप लोगों की वहां पर से कट हो रही है, यानी कि डिटैच हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, कट ऑफ हो रही है। समझ में आ गया? अब यहां पर अगर हम बात करता हूं दूसरा, मैं कहता हूं द फ्रूट या फिर द एप्पल फेल फ्रॉम आएगा कि ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा कि ऑफ आएगा, ऑफ नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम द ट्री। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉम क्यों आता है, जब आपका सोर्स से डिटैच होता है। सोर्स क्या है यहां पर, आप लोगों का ट्री है, तो अगर ये ट्री से डिटैच हो रहा है, आपका एप्पल उगा ही उस पे था, अब उससे अगर डिटैच हो रहा है, यानी कि आप लोगों का क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। अब मैं कहता हूं आई फेल, अब मैं फ्रॉम नहीं बोलूंगा, फ्रॉम द चेयर नहीं, ऑफ द चेयर बोलूंगा। क्यों बोलूंगा ऑफ द चेयर? क्योंकि मैं भाई ये चेयर से तो पैदा हुआ नहीं हूं, समझ रहे हो, मेरा सोर्स तो है नहीं है, तो यहां पर क्या हो गया, मैं इसके ऊपर बैठा हूं ना, तो इसीलिए क्या होगा, ऑफ होगा। तो यहां पर देखो क्या होगा, हाउएवर द टास्क इज फ्रॉम डन। अरे ये तो वापस से सेम आ गया, ये वाला तो इसका आंसर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अ स्पीशीज इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ रिस्क, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड। कह रहा, अरे इन द वर्ल्ड क्यों होगा, क्या होना चाहिए, फ्रॉम द वर्ल्ड, यही तो आए थे ना। और यहां पर क्या होता है, फ्रॉम द वर्ल्ड, ये तो हम लोगों को क्या लग रहा है, सुनने से भी अजीब सा लग रहा है कि नहीं लग रहा, इसीलिए। चलो नेक्स्ट आप लोगों के कुछ यहां पर देखते हैं क्या होगा यहां पर। अब देखते हैं कितने तुम लोगों को आए हैं, ठीक है, लेट्स सी क्या होगा। द प्रिंसिपल इज प्रिसीडिंग ओवर द मीटिंग, क्या होगा,
बोलो बोलो, क्या होगा? द प्रिंसिपल इज प्रोसीडिंग ओवर द मीटिंग। क्या होगा? देखो, अब बताओ, यहां पर मीटिंग है ना। अब ये मीटिंग है, मीटिंग क्या हो गया? आर्टिकल के बाद आप लोगों का नाउन हो गया, नाउन की जो पोजीशन बताता है, प्रीसीडिंग ओवर द मीटिंग। तो यहां पर क्या होगा? ये ओवर द मीटिंग, यानी कि क्या नाउन से पहले है? बिल्कुल है। तो क्या होना चाहिए यहां पर आपका? क्या होना चाहिए आपका? प्रेपोजिशन। समझ रहे हो? नेक्स्ट, यहां पर क्या होगा? पुट द फोक एंड नाइफ इन द कटलरी। तो क्या होगा यहां पर? इन द कटलरी। कह रहा कहां डाल दो? कटलरी के अंदर डाल दो। तो यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा, क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट, ट्राई टू नॉक द वास्ट ओवर। अब सुनो, नाउन दिख रहा पीछे से? नहीं दिख रहा। नाउन कहां है? नाउन नहीं है। नाउन कहां है? नाउन नहीं है। तो क्या है? प्रेपोजिशन हो सकता? कभी नहीं। कंजंक्शन हो सकता? कभी नहीं। एडजेक्टिव हो सकता? नहीं भाई। क्या होगा? एडवर्ब। आप बोलोगे जी एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता? अरे ओवर कभी क्या क्वालिटी बताता है? कोई नहीं बताता। आंसर समझ रहे हो? नेक्स्ट, ये वाला क्या होगा? वी मस्ट सिंपथाइज फॉर। वी मस्ट सिंपथाइज फॉर। चलो एक काम करो, दूसरा वाला करो। ठीक है, ये वाला नहीं अब फिलहाल के लिए, यहां पर नहीं, ये वाला। अब सुनो, यहां पर क्या होगा? ये वाला, आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। क्या कह रहा? आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर। तुम कहोगे भैया बिल्कुल सही है, मैं भी तो ये बोलता हूं, आई कांट कोप अप विद द प्रेशर। नहीं, ये गलत है हमेशा। क्या होना चाहिए? अब कभी नहीं आता कोप के साथ। आई कांट कोप विद दिस प्रेशर ऐसे करके आता है। तुम बोलते हो मैं आज तक गलत बोलता था। बिल्कुल आप गलत बोलते थे। ऐसे एक वर्ड ही नहीं है, अभी तुम लोगों को 10 वर्ड और दिखाऊंगा जिसमें आप लोग गलत बोलते थे। क्या होगा नेक्स्ट? ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम। अब सुनो, ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, यानी कि लेटर को ओपन किया, ठीक है, रीडिंग देम केयरफुली, उनको पढ़ा अच्छे से, बिल्कुल पढ़ लिया, सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, उसके बाद उसका जो क्लर्क है उसको क्या कर दिया? भेज दिया। सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, बिल्कुल ठीक है। ही डिक्टेटेड आंसर्स विद, अरे डिक्टेटेड आंसर्स क्या होगा? विद क्या बोला था? इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, विद क्यों होगा? क्या होता है? डिक्टेटेड आंसर टू देम। ऐसे में टू लगता है ना जब आप लोग डायरेक्ट कर रहे हो तो क्या लगता है? डिक्टेटेड आंसर्स टू देम आता है। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्या होगा? ही गोज टू हिज ऑफिस बाय साइकिल। नहीं होता, ऑन साइकिल होगा। अब आप बोलोगे भैया कैसे होगा? बताऊंगा बाद में। आंसर ये होगा, अभी बताऊंगा। ये वाला तो बताना है मैंने। ये वाले का क्या होगा? वी मस्ट सिंपैथाइज फॉर अदर्स इन देयर ट्रबल्स। अब आप बोलोगे इसका तो कोई नहीं आंसर, ये बिल्कुल सही है। नहीं, यहां पर क्या होगा? विद होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग सिंपैथी किसी के साथ दिखाते हो, कोई आदमी चाहिए, सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया। आप लोगों की किसी ना किसी की एबिलिटी होती है, तो आप किसी की एबिलिटी को रिलेट करते हो। आप बोल रहे हो भैया ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, आप सुनो, यही चीज को समझाने के लिए मुझे पता है कि यहां पर आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहां पर देख रहे हो, यहां पर आप लोगों का मैंने बेसिकली ये वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों के देखो सारे के सारे मैंने क्या लिख दिए जी? वर्ड्स लिखते हैं। याद सुनो, देखो ध्यान से देखना, ये है ना, दिख रहा है? एकस्टम के साथ आप लोगों का हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। प्रेफर के साथ हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। अकाउंटेबल के साथ क्या आएगा? फॉर आएगा। ओट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कमिटेड के साथ टू। एडजेसेंट अभी अभी बताया था ना, बिसाइड्स वाला, बिसाइड वाला, उसके साथ भी टू आएगा। नेक्स्ट आपका मेड के साथ टू आ जाता है कभी कभी, बट ये 100% श्योर नहीं है, बट अदरवाइज हम लोग नहीं लगाते। जैसे वो कहाँ तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, जैसे मेक होता है ना, आप कहते हो मेक मी टू, नहीं आता है यहां पर, मेक मी टू डू दिस नहीं आता, यहां पर नहीं आता टू, बट यहां पर आता है। आप लोगों के कुछ कुछ वर्ड्स में आ जाता है टू, ठीक है, वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्या आता है, बट ये वाले को थोड़ा सा एरर ध्यान में रखना। नेक्स्ट आप लोगों का क्या आता है? नेक्स्ट आप लोगों का एबिलिटी हो गया। एबिलिटी के साथ विद आता है, ही हैज द एबिलिटी या ही इज बोर्न विद द एबिलिटी। जैसे मेसी इज बोर्न विद द एबिलिटी टू प्ले फुटबॉल, समझ रहे हो? तो यहां पर आप लोगों का एबिलिटी के साथ आप लोगों का विद आएगा। नेक्स्ट आप लोगों का सिंपैथी के लिए क्या चाहिए? विद चाहिए, कोई आदमी चाहिए। इनवाइट के साथ क्या आता है? टू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिस्पोज के साथ ओ एफ वाला ऑफ आता है, क्या आता है?
OF वाला ऑफ, डबल F मत लगा देना, एक बार एरर आया था। प्राइड के साथ आप लोगों का इन आता है, प्राउड के साथ आप लोगों का ऑफ आता है। जैसे माई फादर इज प्राउड ऑफ माई सक्सेस। जैसे एक बार क्या था, एक बार ना अब्राहम लिंकन के, जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे, अब्राहम लिंकन तो पता होगा ना तुम लोगों को कौन है, US के प्रेसिडेंट थे। तो उन लोगों से पूछा कि आपके पापा तो जूते बनाते हैं ना, तो सारे के सारे शांत हो गए और हंसने लग गए उन पे, है ना, कि ये एंकर ने क्या पूछ लिया। तो अब्राहम लिंकन ने बोला कि आपको उनके बनाए हुए जूते कैसे लगते थे। उन्होंने बोला जी बहुत बढ़िया बनाते थे, एकदम A1 बनाते थे, यानी कि आज के जो वुडलैंड हो गए, आज के बाटा हो गए, कुछ नहीं है भाई, ठीक है, आज के जितने लग्जरी ब्रांड है कुछ नहीं है, इतने तगड़े जूते बनाते थे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मुझे गर्व है मेरे पापा पे कि वो जो काम करते थे ना, वो सबसे बेहतरीन काम करते थे। तो सबके सब जो हंस रहे थे वो शांत हो गए, और फिर उन्होंने बोला कि मुझे गर्व है मेरे पापा पे जिन्होंने US को एक प्रेसिडेंट दे दिया। सारे के सारे 5 मिनट के लिए शांत। उसके बाद जो तालियों की गड़गड़ाहट हुई, दैट वॉज इनसेन। तो यहां पर उन्हें अपने पापा पे क्या था, प्राउड, दे आर प्राउड ऑफ देयर फादर, ही इज प्राउड ऑफ हिज फादर। तो यहां पर आप लोगों का प्राउड था। तो यही प्राउड आप लोगों को अपने पापा को भी दिलाना है। यानी कि जब तुम्हारे पापा, अभी भले वो तुम्हें नाकारा बोलते हो, ऑफिसर बन जाओ, कॉल लेटर दिखाओगे ना जिस दिन, उस दिन रो ना दिए ना तुम्हारे पापा, तब बोलना। रो देंगे, लिटरली आज तक कभी नहीं देखा होगा, रो देंगे तुम्हारे पापा। मम्मी एक बार ले ना रो रही हो, लेकिन पापा जरूर रो देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा गर्व अंदर से महसूस होगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होता है, एब्सटेन एंड रिफ्रेन। एब्सटेन या रिफ्रेन का मतलब दूर रहना। तो जब आप लोग गंदी संगतों से दूर रहोगे या बेकार संगतों से दूर रहोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, उनके साथ सबके साथ आता है एब्सटेन फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि दूर रहोगे, तब आप लोगों का एग्जाम निकलेगा। एडहेयर का मतलब आपस में जुड़े रहना, इसके साथ क्या आएगा, हमेशा टू आएगा। कन्फर्म के साथ आपका हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट नहीं आता, क्योंकि डिस्क्राइब अपने में ही कंप्लीट वर्ड है, अबाउट कभी नहीं आता। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता। इसके साथ कंपनसेट के साथ हमेशा फॉर आता है। डेयर के साथ टू नहीं आता। मेक के साथ अभी बता दिया आप लोगों को, कुछ कंडीशंस होती है। मॉडरेट या आप लोगों का ये एब्स्टीमियस यानी कि कंट्रोल करना, इनके साथ क्या आता है, इन नहीं आता है। ये दोनों के दोनों जो है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों के दोनों आपके वोकैब भी है, ठीक है। तो इन सब के साथ, इसके अलावा आप लोगों का बिसाइड हो गया। बिसाइड का तो मतलब मैंने बता दिया, बाय द साइड ऑफ वगैरह ये चीजें होती है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज याद रखना, कभी भी से अ ट्रुथ नहीं होता, वो कभी भी से अ लाई नहीं होता। क्या होता है, हमेशा टेल अ लाई होता है। और कभी भी टेल अ ट्रुथ नहीं होता, से अ ट्रुथ होता है। ये चीज आप लोगों ने बहुत 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 अच्छे से ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया। बाकी माइंड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। जब आप इनको लिखोगे ना अच्छे से, आप लोगों को तब दिमाग में बैठेंगी, ऐसे नहीं बैठेंगी ये दिमाग में, ठीक है। तो ये मैंने देखो बहुत सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी है। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, ये रहा। पुट ऑन मतलब कुछ चीज पहनना। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतारना होता है या टालना होता है। पुट बाय का मतलब रखना। इस तरीके से आप लोगों की जो चीजें हैं, ये आप लोगों को सारी की सारी रीड करनी है, थोड़ा सा अपने दिमाग में रखनी है। जैसा अगर आप कहते हो कि आई, यहां पर स्माइल एट का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों का भागना आपसे रूठ जाता है ना, यानी कि आप लोगों की किस्मत नहीं चल रही, बार बार इतनी मेहनत कर रहे हो, इंडिया का एग्जाम नहीं निकल रहा, तो आप क्या कहोगे, माई लक इज नॉट स्माइलिंग एट मी बोलोगे, स्माइलिंग ऑन मी नहीं बोलोगे। ऑन होता है पॉजिटिव वे में। मान लेते हैं आपने पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर दिया, जैसा आर्नोल्ड ने किया था अभी, और पहले अटेम्प्ट में एग्जाम एसएसबी भी क्रैक कर दी, 420 नंबर है, अब आप लोग बस अपने मेरिट का इंतजार कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, हिज लक स्माइल्ड ऑन हिम। तो यहां पर क्या था, ऑन आएगा। आ रहा समझ में। तो ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। कहां पर मिलेगा, सारा एप्लीकेशन में मिलेगा। ये हमारा क्या, जितना भी आप लोगों का ये पीडीएफ है ना, ये हमारी एप्लीकेशन में मिल रही होगी, अलग से यूट्यूब नोट्स करके मिल रहा होगा, ठीक है। अब ये आप लोगों का सब कुछ मेरे हिसाब से, इसको एक बार आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होगी, ठीक है। इसको जरूर से एक बार पढ़ लेना। अब देखो सुनो, नेक्स्ट ये वाले अगर क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पर क्या लिखा हुआ, कीप हिम डैश आर्म्स लेंथ। यहां पर क्या होगा, बोलो क्या होगा, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट आपका क्या होगा, ही सक्सीडेड डैश
क्या होगा फिर यहां पर? ऑन हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ, इन द लॉन्ग रन, ऑन द लॉन्ग रन। क्या होगा इसमें? ही सक्सीडेड, बोलो, ही सक्सीडेड इन द लॉन्ग रन। अब इस तरीके से होगा। अब जो आप लोगों की नेक्स्ट चीज है वो क्या आप लोगों का? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब सुनो, अगर आप लोगों ने कभी भी ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, जैसे आप लोग जाते हो जी बस से, आप लोग जाते हो ट्रेन से, आप लोग जाते हो प्लेन से, एरोप्लेन से, ये सब क्या आप लोगों के जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इनके साथ ऑलवेज यूज ऑन, ऑन कह रहा हूं, बाय। क्या करोगे? यू विल ऑलवेज यूज बाय। आई कम बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, इस तरीके से। अब जब आप लोग प्राइवेट से करते हो, यहां पर दो चीजें आती हैं। जैसे अगर आप लोग कहते हो कि मैं कहां से आया हूं, मैं कार से आया हूं, मैं अपने किससे आया हूं, मैं अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ रहा हूं, जिससे भी आप करते हो उसके अंदर बैठे हुए हो, अगर आप जैसे आप कार के अंदर बैठे हो तो आप बोलोगे इन कार। बट वहीं अगर बात करते हैं आप स्कूटर के कहां बैठते हो, आप कहोगे जी ऊपर बैठते हैं, तो आप कहां पर बोलोगे? ऑन स्कूटर बोलोगे, ऑन साइकिल बोलोगे। आ गया समझ में? अब एक और चीज होती है, जब आप पैदल चल रहे हो तो आप क्या कहोगे? ऑन फुट। अब ये जो ऑन फुट वाला है ना, बाय फुट अक्सर इसका एरर आता है। आप लोगों का क्या होगा? ऑन फुट होगा पीछे आप लोगों का, इसलिए मैंने एरर वहां पर मैंने काटा था। क्यों काटा था आपको आ गया होगा समझ में आप। ठीक है, अब सुनो, यहां पर अगर मैं बात करता हूं ये वाला क्या होगा, ये मैंने आप लोगों को बता रहा था ना अभी ऊपर पे कि आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक आप लोगों के होते हैं, इतने स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कि बिना आप लोग उनको जाने आप नहीं कर सकते। जैसे यहां पर क्या हो गया, अगर आप लोगों को ये नहीं आते ना, आप लोग कर ही नहीं पाओगे। जैसे स्टिल इंप्रेसिव इज दैट वी अचीव दिस सेलेक्टिव अटेंशन थ्रू आवर लेटेंट एबिलिटी टू लिप रीड। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करते हैं, रीड होगा शायद से यहां पर। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्या बताया, एबिलिटी के साथ क्या आता है? आप बोलोगे कि ये आता है, थ्रू आता है, नहीं, आप कहते हो क्या आता है? विद। क्या आता है? विद आता है। तो ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वाला एरर जो था, अगर आप लोगों का ये वाला एरर आ जाता ना और आप लोगों ने भले इसको स्किप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टिपिकल हैं थोड़े से, ये थोड़े से टफ हैं। आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि भैया मेरा तो एक सही नहीं हुआ। अरे नहीं, ये कई मतलब ये समझ लो, अभी जो आप लोगों का मैक्सिमम एरर आ रहे हैं, टेंस से आ रहे, नाउन से आ रहे, प्रोनाउन से आ रहे, आप लोगों के थोड़े से एडजेक्टिव्स वगैरह से कम ही आते हैं, बाकी ये कंजंक्शन से आते हैं काफी ज्यादा। समझ रहे हो? प्रेपोजिशन से इसीलिए कंपैरेटिवली कम आता है। अब यहां देखो, इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फेमिलराइज, विद कभी नहीं आता फेमिलराइज के साथ। ठीक है, जैसे आप लोगों का याद रखना, कंसिस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ आएगा, लेकिन कभी भी क्या नहीं आता जी? कंप्राइज के साथ क्या नहीं आता? ऑफ नहीं आता। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जैसे इंस्पाइट के साथ आपका ऑफ आता है, डेस्पाइट के साथ कभी भी नहीं आता आपका ऑफ। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट आप लोगों के ये वाले जो क्वेश्चंस हो गए, जैसे स्टीव हैज गॉन अवे, ही विल बी डैश मंडे। क्या होगा? मंडे है, मंडे छोटा होता है बड़ा होता है? स्टीव हैज गॉन अवे, ही विल बी अवे, कब तक? अब ये होता है टाइम पे। आप लोगों का जो टाइम है ना यहां पर आप लोगों का जो होगा वो होगा जी अनटिल। अब अनटिल और टिल का अभी बताऊंगा मैं आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा? आई विल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग। क्या होगा? इन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, अलॉन्ग एट। अब एक और चीज मैं तुम लोगों को बताता हूं, जिससे को बड़ा टाइम था ना, इसीलिए हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बड़ा टाइम होता है। बट वहीं पे अगर हम लोगों का छोटा टाइम जो होता है वो होता है एट नून। तो छोटा क्या है? नून जो है वो सिर्फ 12 बजे का बहुत छोटा टाइम होता है ना, इसलिए एट नून बोलते हैं। वही अगर मॉर्निंग और इवनिंग की बात करते हैं, लंबा टाइम पीरियड होता है, इसलिए इन जो होता है लंबे टाइम के लिए होता है, एट जो होता है वो छोटे टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट आप लोगों का, आई विल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग। अब अलोंग तो होगा नहीं, देखो पहली चीज आप लोगों का अलोंग तो होगा नहीं, तो फिर क्या होगा? ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग की बात कर रहा है, फ्राइडे की बात कर रहा है, तो स्पेसिफिक आप लोगों का दिन हो गया। अब आप बोलोगे भैया इन द मॉर्निंग, अरे वो जब हम लोग सिर्फ पूरे दिन की बात करते हैं, अभी इस पर टाइम है, समझ रहे हो? ये चीज ध्यान में रखना। इन फ्राइडे मॉर्निंग तो वैसे भी खराब लग रहा, आरन समझ में? तो यहां पर स्पेसिफिक बात कर रहा है कब की? ये फ्राइडे मॉर्निंग की बात कर रहा है। अब ये अगर टाइम भी मेंशन कर देता एट 10 PM तो एट आ जाता फिर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा? राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। कहां पर लिखो जी? एग्जैक्ट बता दिया, कहां पर लिखो जी? टॉप पे लिख दो जी, तो टॉप पे लिख दो। एग्जैक्ट बता दी प्लेस, क्या आएगा? एट आएगा। नेक्स्ट,
सोहन इज स्टडिंग डैश द यूनिवर्सिटी। कहां पढ़ रहा है जी? यूनिवर्सिटी में। अब एट द यूनिवर्सिटी होगा, इन द यूनिवर्सिटी होगा, ऑन होगा, फ्रॉम होगा। कहां पर जो पढ़ रहा है बोलो, क्या बताया था? यूनिवर्सिटी इज अ स्मॉल प्लेस, बताया था स्मॉल प्लेस है। अब अगर ये स्मॉल प्लेस है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा जी? एट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा? ही इज इन डेट डैश हिज फ्रेंड। अब ये जो है ना, ये आप लोगों का थोड़ा सा क्या है, टिपिकल वाला है। अगर आप इसको छोड़ देते बेटर रहता, बट यहां पर क्या होगा? ही इज इन डेट टू हिज फ्रेंड। क्या होगा? ही इज इन डेट टू हिज फ्रेंड। नेक्स्ट आपका क्या होगा? कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल डैश माई स्पाउस डेट्स। क्या होगा? फॉर होगा, टू होगा, बाई होगा, विद होगा। बोलो। ऑफकोर्स सी बात है, डेट क्या होता है? कर्जा। तो कर्जे के लिए क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? तो रिस्पॉन्सिबल के साथ आपका क्या आता है? फॉर आता है। क्या आता है? फॉर आता है। नेक्स्ट आपका क्या होगा? इट वॉज फन टू हैंग आउट डैश द पायर। अब देखो, पायर क्या होता है ना, जो वुडन ब्रिज होता है ना, वुडन ब्रिज होता है पायर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट वॉज फन टू हैंग आउट डैश द पायर, यानी कि क्या होगा? कहां पर? डाउन, डाउन नहीं आता। विद, अरे पायर के साथ करोगे क्या? वो वुडन ब्रिज के साथ मजे करोगे क्या? इन तो नहीं होगा। क्या होगा? उसके नीचे, बेनिथ। बताया था ना मैंने कैसे करके नीचे, ये रहा बेनिथ। क्या होगा? कैन यू पास डैश शुगर प्लीज। कैन यू पास, अ होगा क्या? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के क्या आगे बताया था? क्या होता है? नाउन लगा सकते, ए और एन नहीं लगता है, तो यहां पर क्या लगेगा? कैन यू पास दी शुगर। क्या होगा? दी शुगर। नेक्स्ट क्या होगा? अ ट्रेन लीव्स फ्रॉम डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5। स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बताओ है कि नहीं है? आप बोलोगे जी भैया बिल्कुल 100% है स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, लेकिन अ ट्रेन लीव्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5, आंसर क्या होगा? नो एरर, नहीं है। स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? कहां से लीव कर रही है जी? प्लेटफॉर्म नंबर 5 से कर रही है हमारी ट्रेन, लेकिन फिर भी आप लोगों का यहां पर क्या होगा? एरर नहीं होगा। समझ रहे हो? एरर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा? डैश चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली। कौन? सम, अ, एनी, मच। ये तो बच्चों वाला है। क्या होगा? ए। अब जो ये बाकी के जो क्वेश्चंस है, यहां पर आप लोगों का ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस है, इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले आप लोगों के क्या है? ये आप लोगों के होमवर्क है। अब आप बोलोगे भैया इतने सारे होमवर्क है, हमको आंसर की कैसे पता चलेगी? आंसर्स कैसे पता करें? कोई दिक्कत नहीं है, इसकी आप लोगों को आंसर की इसी पीडीएफ में आप लोगों को नीचे से मैं दे दूंगा। समझ रहे हो? तो उसकी टेंशन तुम लोग मत लो, ठीक है? अदरवाइज आप लोगों की प्रैक्टिस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं हो पाएगी। चलो, नेक्स्ट कम्स आर कंजंक्शन। कंजंक्शंस आप लोगों के क्या होते हैं? ध्यान से सुनना, एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताता हूं एग्जैक्टली में कंजंक्शंस होते क्या है। देखो, अगर मैं कंजंक्शन की बात करता हूं ना, जो आप लोगों के दो फ्रेजेस या फिर आप लोगों के दो सेंटेंसेस, या फिर आप बोल सकते हो कि आप लोगों के एक फ्रेज और एक सेंटेंस को जोड़े। अब फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस तो आपको पता ही है। जैसे मैंने देखो एग्जांपल ले लिया, मैंने कुछ ऐसा वर्ड कहा, मैंने कहा यू नो। अब क्या यू नो करके आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या पता है? मैं आप लोगों को किस बात में बात कर रहा हूं, किस बारे में बात कर रहा हूं, नहीं पता। तो ये क्या है जिससे आप लोगों को बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है? दैट इज योर फेस। बाकी अगर मैंने कहा कि आप लोगों का सेंटेंस, तो मैंने कहा यू नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये आप लोगों का क्या हो गया? दिस इज योर सेंटेंस। अब देखो, इसी से रिलेटेड ना आप लोगों का क्या होता है? आप लोगों का देखो, वैसे बहुत ज्यादा कंजंक्शन का अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का आता नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं, एक होता है आप लोगों का डिपेंडेंट क्लॉज। क्या होता है? एक होता है आप लोगों का डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पे डिपेंड करे। सिंपल, डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि जो आप लोगों का दूसरों पे डिपेंड करे। और एक होता है आप लोगों का इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे देखो, अब अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलता हूं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मैंने कहा जैसे सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है? मैंने कहा अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये क्या हो गया आप लोगों का? ये आप लोगों का हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। समझ रहे हो? मैंने कहा यू नो सन रिवॉल्व्स, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये क्या हो गया? ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है और आप लोगों का सन जो है वो अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता है। ये दोनों के दोनों क्या है? अलग अलग है। यानी कि ये वाला भी बिल्कुल अलग सेंटेंस है और ये वाला भी बिल्कुल अलग सेंटेंस है। समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या बोला?
एक डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में क्या बोल सकता हूं, एज शी वॉज प्लेइंग शी कुड नॉट कम। अब जैसे कि मैंने बोला वो क्यों नहीं आ पाई, कुड नॉट कम। अब मैंने बोला जी क्यों नहीं आ पाई हमारी दीदी, क्योंकि हमारी दीदी क्या कर रही थी, खेल रही थी। तो मैंने कहा शी कुड नॉट कम। ये कैसा हो गया, आप बोलोगे जी ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है, ये डिपेंडेंट नहीं है। अगर क्योंकि वो खेल रही थी, ये कैसा क्लॉज हो गया, बोलो, ये आप लोगों का डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि वो खेल रही थी, इससे क्या हुआ कि वो आ नहीं पाई। समझ रहे हो? तो ऐसे करके अगर आप लोगों का एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जैसे देखो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने कहा शी सेड she said that she will clear her NDA एग्जाम। अब अगर मैं यहां पर की बात करता हूं ना, तो आप लोगों का देखो बिल्कुल ये वाला और ये वाला, चाहे मैं शी सेड बोलूं, ये भी आप लोगों का क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। चाहे मैं कहूं कि शी विल क्लियर हर एनडीए एग्जाम, ये भी कैसा है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं आप लोगों का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलता हूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और अगर आप लोगों का एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर आप लोगों का जुड़ता है, तो इसे मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे देखो आप लोगों का क्या होता है, तुम लोगों ने कमांड टास्क के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो एसएसबी में ना एक टास्क होता है जहां पर आप लोगों को अपने सबऑर्डिनेट्स बुलाने होते हैं। बेसिकली आप लोगों को वहां पर किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सिंपल उससे समझ लो, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट आप लोगों का डिपेंडेंट पे ये डिपेंड रहता है, डिपेंडेंट क्लॉज पे आप लोगों का डिपेंडेंट क्लॉज होता है इस पे, तो इसीलिए आप लोगों का ये क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग। वो सबऑर्डिनेट से समझ लो, डिपेंडेंट क्लॉज है तो सबऑर्डिनेटिंग, अगर आप लोगों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो आप लोगों का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दैट्स इट। एक और होता है वो आप लोगों का वो जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? अब सुनो, अगर आप लोगों को इतना सब कुछ आ गया समझ में, तो कंजंक्शंस आप लोगों के क्या होता है, देखो कंजंक्शंस आप लोगों के बहुत तरीके के होते हैं। जैसे हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था ना, ईदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, ये सारे के सारे। इसके अलावा जैसे आप लोग बोलते हो कि आप लोगों का नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, आप बोलोगे नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है जी, देन लगता है, THAN वाला। समझ रहे हो? इसके अलावा आप लोगों का बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, आप लोगों का कई बार एंड जो होता है वो आप लोगों का किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है। तो यानी कि आप लोगों का दो चीजों को आप लोगों का अगर ये ज्वाइन हो रहा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कंजंक्शन बोलूंगा। सिंस जो होता है, सिंस आप लोगों का टाइम क्लॉज की तरह काम कर जाता है, सिंस आप लोगों का कई बार प्रेपोजिशन की तरह काम कर जाता है, सिंस आप लोगों का कंजंक्शन की तरह भी काम कर जाता है कई बार। समझ रहे हो? तो आप लोगों का सिंस जो होता है वो अलग अलग तरीके से आप लोगों का काम कर जाता है। क्लियर? अब देखो अगली चीज यहां पर की अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये दिख रहा है, आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आप लोगों का ये कह रहा है कि मैंने उसको कब से नहीं देखा, मैंने उसको जी मंडे से नहीं देखा। अब अगर मंडे से आपने नहीं देखा है तो मैं क्या करूं फिर, अगर मंडे से नहीं देखा तो अगर आप लोगों को इतनी ही तड़प लगी है तो जल्दी जल्दी इस लेक्चर को करो कंप्लीट, फिर देख लेना, है ना। सो आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे। अब मंडे है, टाइम क्लॉज के बारे में बता रहा है। अब क्योंकि ये देखो आप लोगों का ये होगा क्या, टाइम क्लॉज के बारे में बता रहा है, यहां पर हर तक हो चुका है, मंडे है, सिंस क्या होगा, सिंस बता रहा है कब से नहीं देखा, कब से नहीं देखा, मंडे से नहीं देखा। तो सिंस क्या हो गया, किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। तो वर्ब के बारे में बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ऐसा होगा क्या जी, बिल्कुल नहीं। मंडे आप लोगों का क्या है, नाउन है, तो आप लोगों का सिंस क्या होगा, एज अ प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है यहां पर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आप लोगों का देखो क्या होगा यहां पर, ऑलरेडी अर्ज आई कैन नॉट बिलीव इट्स मंडे ऑलरेडी। अब यहां दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क, दिख रहा है यहां पर मंडे आ गया, यहां पर कह रहा है जी ऑलरेडी क्या हो गया है, आप लोगों का मंडे हो चुका है। क्या ये कंजंक्शन, क्या ये वर्ब दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या ये नाउन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या ये एडवर्ब एडजेक्टिव दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा, एडवर्ब। देख रहे हो,
एडवर्ब आप लोगों का आगे भी लग सकता है, एडवर्ब आप लोगों का पीछे भी लग सकता है। नेक्स्ट यहां पर देखो, ऑल्दो द ट्रक कैन कैरी अ लॉट ऑफ गुड्स इट इज नॉट एबल टू हैंडल ओवर 20,000 पाउंड्स। कह रहा कि हालांकि क्या हो सकता है, आपका जो ट्रक है वो आप लोगों का बहुत सारा लोड कैरी कर सकता है, लेकिन ये क्या कितना नहीं कर सकता, 20,000 पाउंड्स नहीं कर सकता। दो सेंटेंसेस है, बिल्कुल है। कह रहा कि ट्रक बहुत सारा लोड कैरी कर सकता है, कह रहा लेकिन 20,000 पाउंड्स क्या नहीं कर सकता, कैरी नहीं कर सकता। अब यहां पर देखो जो ये वाला सेंटेंस है, अब ये वाला सेंटेंस है, क्या यहां पर आप लोगों का ये तो देखो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि नहीं है बताओ। कह रहा लेकिन 20,000 नहीं कर सकता, 20,000 पाउंड्स बोल रहा है, बोल रहा है क्या नहीं कर सकता, 20,000 पाउंड्स नहीं कर सकता। यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग। आ रहा समझ में। अब यहां देखो ये वाला, ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग, यानी कि बहुत टाइम से जंगल में रह रहा था, एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स देयर। यहां देखो एक सेंटेंस ये रहा, दूसरा सेंटेंस ये रहा, क्या कनेक्टेड बाय एंड है, बिल्कुल है। अब ये मेरे को कहता है कि आप लोगों का वो जंगल में रह रहा था, इसीलिए वो क्या करता है, सारे के सारे लोगों को, सारे के सारे जानवरों को जानता है। यानी कि ये क्या हो गया, वो जंगल में रहता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कह रहा सारे के सारे जानवरों को जानता है, क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वापस से इंडिपेंडेंट क्लॉज है। समझ रहे हो। तो क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेम वे में यहां पर देखो, एवरीवन शुड बी हियर बाय नून, एवरीवन शुड बी हियर बाय नून। क्या ये आप लोगों का प्रोनाउन है, बिल्कुल नहीं। क्या ये आप लोगों का कंजंक्शन है, बिल्कुल नहीं। क्या ये एडवर्ब है, लग तो रहा नहीं, लग रहा है, बोलो प्रेपोजिशन है, क्या है। यहां देखो ये आपका एज अ प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, ये एज अ नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये बाकी का जो बचा है वो क्या होगा, आप बोलोगे जी एडवर्ब है। प्रेपोजिशन तो 100% नहीं है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा। ये मत समझना कि आप लोगों का ये भाई ये ऐसे ही होगा, मतलब ये कुछ डेफिनेट नहीं है कि आप लोगों का ये हमेशा इसी की तरह काम करेगा, नहीं भाई, ये बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं है। तो आप लोग इसको ऐसा मत समझना, ठीक है। अब देखो सुनो, अब आप लोगों का एक आता है जी वर्ड हार्डली, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद हार्ड। एक बार क्या आ गया था सेंटेंस, इट वॉज हार्डली मैच। याद रखना आप लोगों का हार्डली मैच कुछ नहीं होता, इट वॉज हार्ड मैच होता है। हार्ड क्या है, हार्ड आप लोगों का, यह आप लोगों का क्या है, यह आपका एडजेक्टिव है, समझ रहे हो। और यह आप लोगों का एडवर्ब की तरह भी काम कर लेता है, और कभी कभी आप लोगों का कंजंक्शन की तरह भी काम कर लेता है, समझ रहे हो। अब हार्डली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कम, समझ रहे हो। अब इस ये एक्चुअली में आप लोगों का क्या है जी, नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। अब याद रखना, अगर आप लोगों का कभी भी हार्डली आता है ना, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है, व्हेन आता है। क्या आता है, व्हेन। और अगर आप लोगों का हार्डली आ गया तो इसके साथ होता है आप लोगों का इन्वर्जन। अब आप बोलोगे भैया इन्वर्जन क्या होता है, सुनो, नॉर्मली आपका सेंटेंस क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों का सेंटेंस चलता है जी आप लोगों का सब्जेक्ट प्लस का वर्ब, लेकिन यहां पर कैसे चलेगा, इसके बाद चलेगा वर्ब प्लस का हेल्पिंग वर्ब प्लस का सब्जेक्ट, ये होता है इन्वर्जन। यानी कि इसमें कैसे चलेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस का सब्जेक्ट, समझ रहे हो। अब क्योंकि आप लोगों का ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसमें क्या नहीं आ सकता जी, आप बोलोगे जी नॉट नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, नॉट नहीं आ सकता। थर्ड आप लोगों का क्या है, आप लोगों का यहां पर क्या होगा, हमेशा व्हेन होगा। इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब एग्जांपल्स अगर आप लोगों को देखने हैं, वैसे एग्जांपल्स देखने के लिए ये देख लो क्या लिखा हुआ। अगर मैं यहां पर दिखाऊं, हार्डली आई हैड लेफ्ट होम फॉर बॉम्बे व्हेन माय सन हु इज सेटल्ड इन कैलकाटा अराइव्ड विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। देखो इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आप लोगों का क्या है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये वैसा वाला नाउन है, याद है ना, कैसा कलेक्टिव नाउन है, और आप लोगों का ये अनकाउंटेबल है, समझ रहे हो। यहां पर क्या बताया था, हार्डली तो ठीक है, हार्डली के साथ व्हेन है, बिल्कुल है। क्या नॉट नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, लेकिन क्या इन्वर्जन है, नहीं है। तो ये वाला ऐसे आना चाहिए था, हैड आई, खत्म, एरर, समझ रहे हो। सेम यही चीज आप लोगों का नो सूनर भी फॉलो करता है। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, नो सूनर हैड ही, यहां पर ये होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि आप लोगों का नो सूनर भी सेम चीज फॉलो करता है। यहां पर देखो, नो सूनर डिड वी रीड द ये रीच द रेलवे स्टेशन, यहां पर रीच होगा,
रीच दी रेलवे स्टेशन, व्हेन नहीं आता, देन आता है, अभी यही बताया था देन, बिल्कुल बताया था। समझ रहे हो? यहां पर क्या होगा, लेटेंट इज नॉट हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। बताओ क्या होगा इसका? अगर ये गलत हो गया ना, मतलब फिर तो यार बड़ी ही बुरी गति है तुम्हारी। तुम लोगों को उतने दिन से एक रूल में बता रहा था, क्या? पैरेललिज्म बता रहा था, बोलो। बता रहा था ना, मैंने कहा था लेटेंट इज नॉट हार्ड टू राइट। अरे यार, नॉट हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड नहीं, यहां देखो हार्ड, देखो एक्स्ट्रा आ गया ना, आगे कि नहीं आ गया? तो नॉट ओनली, यहां पर था ऐसा, लेटेंट इज नॉट, यहां पर नॉट हार्ड टू राइट नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? ये इसमें यार कुछ गड़बड़ी होगी है। लेटेंट इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो टू रीड। यहां पर क्या आना चाहिए था? लेटेंट इज नॉट ओनली आना चाहिए था यार यहां पर, ठीक है? यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी होगी है, ये वाले में थोड़ा सा गड़बड़ी होगी है, ठीक है? यहां पर आप लोगों का पैरेललिज्म चलेगा। यहां पर अगर आप लोगों का देखो टू रीड आया, तो यहां पर आप लोगों का टू राइट आना चाहिए था, ये हार्ड वाला जो था वो यहां जाना चाहिए था। थोड़ा सा यहां पर आप लोगों का वो हो गया, मतलब थोड़ा सा ये एरर हो गया जब मैं इसको टाइप कर रहा था, ठीक है? तो बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा एग्जैक्टली में ये था क्या, ठीक है? अब देखो इसी की तरह एग्जैक्टली सेम चीज, हार्डली की तरह इसका जो छोटा भाई होता है वो कौन होता है? वो होता है जी स्केर्सली। एग्जैक्टली सेम, मतलब ये भी जनरली क्या होता है? इन्वर्जन तो देखो इसमें लगेगा ही लगेगा। जनरली इसके पीछे से क्या आ रहा होता है? व्हेन आ रहा होता है। कंपलसरी नहीं है, बट जनरली आप लोगों का यही आ रहा होता है। समझ रहे हो? क्या लगेगा? व्हेन लगेगा। इसी की तरह आप लोगों का क्या है? एक रियली आता है। सेम इसी की तरह आप लोगों का क्या होता है? एक होता है जी शेल्डम। ऐसे ही आप लोगों का एक होता है जी नेवर। यानी कि सारे के सारे जो वर्ड है ना, ये ऑलरेडी अपने क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये नेगेटिव वर्ड्स हुए तो ऑलवेज रिमेंबर, इनके साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा। बहुत ज्यादा एरर आता है, बहुत 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 ज्यादा एरर, कि आप लोगों का क्या नहीं आएगा इसके साथ? कभी भी आप लोगों का नॉट नहीं आएगा। आ रहा समझ में? बोलो भाई, अगर आ रहा है तो बताओ। क्लियर हो गया? बस ये ध्यान में रखना, नॉट इसके साथ कभी भी नहीं आएगा। अब आप लोगों का जैसे मैंने यहां पर बता दिया था ना, कि आप लोगों का एक कंजंक्शन हो गया, नो सूनर के साथ क्या आएगा? हमेशा आप लोगों का देन आएगा। इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आप लोगों के कुछ और होते हैं। जैसे आप लोगों का क्या होता है? एक होता है जी लेस्ट। क्या होता है? लेस्ट। लेस्ट के साथ आएगा तो शुड आएगा, बट ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों का ये शुड आएगा ही आएगा। नॉट मैंडेटरी। समझ में आ गया? इसलिए मैं क्या डाल देता हूं? इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। इसका मतलब है ये मैंडेटरी तो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट आएगा तो यही आएगा। अब देखो इसकी खासियत क्या होती है। फर्स्ट चीज, ये ऑलरेडी अपने में नेगेटिव वर्ड होता है, तो नेगेटिव होगा तो नॉट तो नहीं आने का। सेकेंड चीज, यहां पर आप लोगों का कॉन्ट्राडिक्टरी चलता है। अब आप बोलोगे भैया कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? सुनो, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब आप लोगों का होता है, मान लेते हैं आप लोगों का कुछ मैंने इस तरीके से लिखा। कैसे? देखो, मैंने कहा वर्क हार्ड लेस्ट यू डू नॉट फेल। अब देखो इसमें मैंने एरर क्या लिखा है। देखो सबसे पहली बात, मैंने यहां पर एरर जो लिख रहा था, मैंने यहां पर एरर लिख दिया। क्या देख रहे हो? लेस्ट के साथ क्या आ गया? लेस्ट के साथ आप लोगों का डू नॉट आ गया। क्या आ गया? डू नॉट आ गया। तो लेस्ट के साथ डू नॉट तो नहीं आ सकता। अब देखो ये क्या कह रहा है जी? वर्क हार्ड, यानी कि यहां पर हार्ड वर्क की बात हो रही है। लेस्ट यू फेल, यहां पर देखो क्या हो रही है जी? फेल की बात हो रही है। दिख रहा है? यहां पर हार्ड वर्क की बात हो रही है, यहां पर फेल की बात हो रही है। मतलब एक तरफ आप लोगों का अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरी तरफ आप लोगों का याद रखना नेगेटिव आएगा। अगर एक तरफ आपका नेगेटिव आ रहा है तो दूसरी तरफ आप लोगों का पॉजिटिव आएगा। बस ये ध्यान में रखना। यही होता है क्या? आप लोगों का क्या? कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर आप लोगों का ये क्लियर हो गया, अब देखो और कैसे लिख सकता हूं? स्टडी प्रॉपरली लेस्ट you should
पास नहीं आएगा। अगर यहां पर मैंने पास लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब लेस्ट आता है तो लेस्ट में अगर मैं यहां पर पॉजिटिव लिख रहा हूं तो मेरा 100% है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? नेगेटिव लिखूंगा। वहां पॉजिटिव नहीं लिख सकता मैं। समझ में आ रहा है? वहां पर मैं क्या नहीं लिख सकता जी? पॉजिटिव नहीं लिख सकता। अब इसी का ना एग्जैक्टली मैंने इसी तरीके से जैसे मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा ना, आप लोगों का ऑलमोस्ट इसी तरीके से आप लोगों का क्या आता है? दूसरा भी आता है। वो क्या है? आप लोगों का ऑल दो और दो। अब देखो, सुनो ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। यहां देखो, आप लोगों का अगर ऑल दो और दो की बात करता हूं ना, ऑल दो और दो की बात करता हूं, अब देखना ये वाला आगे कितनी बार एरर आता है। देखो ये दोनों हो गया, इसके साथ आएगा तो येट आएगा, अदरवाइज येट ना भी आया तब भी चलेगा। क्या होता है इसमें कंडीशन? बस एक ही चीज ध्यान में रखना, इसमें आप लोगों का कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। क्या लगता है? कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। मतलब वही है कि आप लोगों का एक तरफ नेगेटिव आएगा तो एक तरफ पॉजिटिव आएगा। जैसे मैंने क्या कहा, मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं तुम लोगों ने पिछली बार बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तो मैं कहता हूं ऑल्दो यू वर्कड हार्ड फॉर NDA 125 येट यू फेल। लेकिन फिर भी तुम क्या होगे? फेल होगे। तो यहां पर देखो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यहां पर देखो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया? आगे समझ में? तो यहां पर आप लोगों ने ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये दो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, दो और ऑल दो वाला। क्लियर हो गया? अब देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये रहा। क्या हो गया? देखो ये मुझे क्या बोलता है? कहता है, देखो ध्यान सुनना, देखो कहता दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। क्या बताया था भाई? यहां पर बट थोड़ी लगता है, क्या लगता है? येट। क्या लगता है? येट। नेक्स्ट क्या होगा? ऑल्दो द ग्रुप हैज बीन एक्यूटेड दे आर अंडर द वॉच ऑफ द पुलिस दे आर फ्री टू डू। मतलब ये ग्रुप जो था वो एक्यूज था, लेकिन उनको क्या रखा गया? अंडर वॉच रखा गया। दे आर फ्री टू, मतलब वो कहीं भी घूम सकते हैं, उन पे सस्पिशन नहीं किया गया या फिर उनको अरेस्ट नहीं किया गया। अरे भाई यहां पर आप लोगों को अरेस्ट की बात चल रही है, लेकिन यहां पर क्या होगा? कुछ ना कुछ उनका नेगेटिव होगा ना, पॉजिटिव थोड़ी आएगा। ये भी पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? ए वाला, क्योंकि यही आप लोगों का नेगेटिव है। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया ना? अब देखो अगला, ऑल्दो दे आर लिविंग इन द कंट्री सिंस दे वर मैरिड दे आर नाउ मूविंग टू द टाउन। अब देखो इसने ऑल्दो लगाया, येट नहीं लगाया इसने। क्या लगाया इसने? सिंस नहीं। यहां सिंस आप लोगों का बता रहा है कि जब से मैरिड हुए थे तब से। इसने कुछ नहीं लगाया, इसने येट नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरी चीज, सिंस लगा दिया, टाइम क्लॉज लगा दिया। जब इसने टाइम क्लॉज लगा दिया तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है, क्या पता है कि यहां पर क्या लगना था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि अभी भी एक्शन क्या हो रहा है? चल रहा है। तो यहां पर क्या होना था? ऑल्दो दे हैव बीन इन द कंट्री, ये सिंस दे वर मैरिड दे आर नाउ मूविंग टू द टाउन, क्योंकि उस टाइम तक भी वो लोग क्या कर रहे थे? उस टाइम तक भी वो लोग, बोलो क्या कर रहे थे? वहां पर रह रहे थे। आगे समझ में? बोलो भाई, आगे समझ में? अब देखो एक और ना आप लोगों का थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है, याद रखना बोथ, और आप लोगों का चाहे बोथ हो चाहे बिटवीन हो, इन दोनों के साथ ऑलवेज यूज एंड। कई बार आप लोगों का एरर देखा गया कि जब आप लोगों का यहां पर क्या आ जाता है? एज वेल एज लिख देते हैं। तो यहां पर जो एज वेल एज है ये आप लोगों का क्या है? गलत है। ये सीधा सीधा आप लोगों ने समझ लेना है, ठीक है। इसमें इफ एंड बट वाली कोई चीज ही नहीं है, आप लोगों ने सीधा सीधा ही समझ लेना है, ठीक है। अब देखो और क्या होती है। देखो आप लोगों का एक क्या आता है? नथिंग के साथ हमेशा, नथिंग एल्स के साथ आप लोगों का हमेशा क्या होता है जी? बट होता है। समझ रहे हो? चाहे नथिंग हो रहा है, नथिंग एल्स हो रहा है, चाहे सिर्फ एल्स हो रहा है, आप लोगों का दोनों के साथ क्या होगा? बट होगा। आप लोगों का चाहे रादर आ जाए, चाहे आप लोगों का अदर आ जाए, चाहे आप लोगों का नो अदर आ जाए। अब ये देखो डायरेक्टली आप लोगों को हर एक का एग्जांपल नहीं बताऊंगा, यहां पर डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूं। इन सब के साथ आप लोगों का क्या आएगा? इन सब के साथ आप लोगों का बट तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? देन आएगा, THAN। जो नो सूनर के साथ आता है वही वाला THAN।
समझ में आ गया? जैसे मैंने कहा अनुज हैज नो अदर क्लेम बट देन हर वेल्थ, समझ रहे हो? देन हिज वेल्थ। मैंने कहा अनुज हैज नो अदर क्लेम, अब यहां पर बट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? देन हर, देन हिज फैमिली। समझ रहे हो? इस तरीके से आ गया समझ में? तो ये जो है ना, आप लोगों को लग रहा होगा भैया ये क्यों बता रहे, ये वाला डायरेक्ट आते हैं क्या? बिल्कुल आप लोगों के डायरेक्ट आते हैं, एग्जैक्टली सेम आ जाता है। अब ये देखो, आप लोगों का एक होता है जी अनटिल होता है, एक होता है जी अनलेस होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? इतना ज्यादा कॉमन एरर था, अभी स्टार्टिंग में तुम लोगों को मैंने दिखा दिया था, अब तुम्हें समझ में आ गया हो क्यों ये मैं पढ़ा रहा हूं। अनटिल याद रखना है टाइम के लिए होता है, जैसे तुम कहते हो ना डोंट गो अनटिल आई कम, चाहे टिल लगा दो चाहे अनटिल लगा दो, मतलब तब तक मत जाना जब तक मैं आ ना जाऊं। तो यहां पर इसको किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए यूज करते हैं। इसको आप एज अ कंजंक्शन भी लगा सकते हो, इसको एज अ प्रपोजिशन भी लगा सकते हो, बट याद रखना जो अनलेस होता है, अनलेस को आप सिर्फ एज अ कंजंक्शन लगा सकते हो। मतलब जैसे देखो इसमें लिखा हुआ ना, अनलेस यू आर नॉट वेरी केयरफुल यू विल रन इनटू डेट। यहां पर देखो अनलेस है, एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है। अब यहां देखो कह रहे कि जब तक तुम केयरफुल नहीं रहोगे, अनलेस यू आर नॉट वेरी केयरफुल। अब एक और चीज, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है, तो याद रखना कभी भी ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये आप लोगों के कैसे वर्ड्स हैं? ये आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। अगर ये आप लोगों के नेगेटिव वर्ड्स हैं सो ऑलवेज रिमेंबर, ना ही इसके साथ नॉट आएगा और ना ही इसके साथ नॉट आएगा, दोनों में से किसी के साथ नहीं आएगा। दिख रहा है यहां पर डायरेक्टली आप लोगों को नॉट दिख रहा है, इसलिए ये नहीं आ सकता। क्या होगा? अनलेस यू आर वेरी केयरफुल यू विल रन इनटू डेट। अब जब ना आप लोग ना इन सबको देखोगे ना, जितना ही मैंने यहां पर आप लोगों को चीजें बताई ना, जब आप लोग इन सबको देखोगे आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली में यही चीज आप लोगों की बार बार क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कहा था कभी भी अगर आप लोगों का श्योरिटी होती है तो आप लोगों का क्या आता है? आप बोलते हो भैया दैट आता है, ठीक है? तो वही जब भी आप किसी चीज का रीजन बताते हो ना, यहां पर हमेशा दैट लगाना। द रीजन दैट आई डिडंट केम वॉज, अब आप अपना रीजन बताओगे। आ रहा समझ में? तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। आगे समझ में? अब देखो अभी आप लोगों अगर मिसलिनियस की बात करें सो आप लोगों का देखो ये सारा का सारा है, ये चीज आप लोगों ने होमवर्क करना है, ठीक है? ये फिलहाल के लिए आप लोगों का होमवर्क है। बाकी की जो चीजें हैं, ये चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया, आप लोगों को ये दोनों की दोनों चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जो कि आप लोगों की नेक्स्ट होगी वोकैब की क्लास। कब शेड्यूल है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है? बाकी अब आप लोगों की परसों सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट आएगा, तो जरूर से आप लोग उसको भी देख लेना। बाकी आप लोग यहाँ टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। जो आज जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा इस वीडियो में जरूर से सेंड करना, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, आई विल सेंड दैट यहां पर, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ आज का ये वैलिड है, जो भी आज करेगा या फिर कल तक, कल सुबह तक करेगा, सिर्फ उसी का मैं यहां पर सेंड करूंगा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे हिसाब से इंग्लिश के एरर वाला पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। सो